आज हम सबसे पहले दिनेश जी अनिल जी से सुनते हैं। महर्षि दयानंद के वचन है जो भी ध्यान उपासना से संबंधित। जी। उसमें एक एक शब्द की नमस्ते आप गहराई सभी होती है, को। बताएंगे। आइए। जी। इसमें आपकी भी कुछ विचार आते रहेंगे तो और सबका कल्याण होगा आचार्य जी। हम भी बताते रहते हैं बीच में। और जो भी कुछ कमियां हो तो आचार्य जी आप बीच में कृपया बताते रहिएगा। तो ये श्रृंखला आगे हम बढ़ाते हैं। तो स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि जो जगदीश्वर अर्थात जो परमेश्वर है, जो जगत को बनाने में लगा हुआ है, उसकी व्यवस्था करने में लगा हुआ है, वह जगदीश्वर प्राण आदियों आदिकों में अभिव्याप्त सब जीवों के धर्म अधर्म को देखता है। तो यह प्राण आदि जो एक अंडरलाइन करंट है, जो हमारे अंतःकरण में जो बह रहा है, जिसको सामान्य करण वृत्ति भी कहते हैं, तो उसमें भी है और अंतःकरण में भी है। तो सारे स्थूल और सूक्ष्म जगत में हर जगह अभिव्याप्त है। तो सांख्य दर्शन में आचार्य जी जब इसको हम बता रहे थे, तो अभिमान और अभिव्याप्त, तो आप देखेंगे जो अभिव्याप्त है, इसका अर्थ होता है कि जो बहुत अच्छी तरीके से व्याप्त हो, हर पदार्थों में अच्छी तरह से व्याप्त हो। तो अभिव्याप्त, जो अभि उपसर्ग जो लगाया जाता है, तो जो बात का जो शब्द होता है उसकी मुख्यता को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो एक निरुक्त का सूत्र है जो मुझे याद आ रहा है, आचार्य जी ने बताया था कि अभि इत्याभिमुख्यम। तो जो अभी उपसर्ग होता है, जो बाद वाला जो शब्द होता है जिसके साथ लगा हुआ होता है, उसकी मुख्यता को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह जो जगदीश्वर है, वह प्राण आदि जो सूक्ष्म स्थूल सब जगत है, सब कुछ जो उपलब्ध है, जो जीवात्मा के लिए हर चीज लगा हुआ है, जीवात्मा के कल्याण के लिए जो ईश्वर ने बनाया हुआ है, वह सब जीवों के, वह जो ईश्वर है जो व्यवस्था करता है उसमें, वह सब जीवों के धर्म और अधर्म को देखता है। तो ये जो कर्माशय हैं, जो हमारे अहंकार में इकट्ठा होते हैं, वह उसको देखता है और उसके अनुसार ही फल से युक्त हमें करता है। इस जन्म में भी कुछ अगले जन्म में भी। तो यह फल से हमें युक्त करता हुआ सबकी रक्षा करता है, और वही सबको निरंतर ध्यान करने योग्य है। यह इसलिए क्योंकि यह जो परमेश्वर है, और जो भी हमने धर्म अधर्म किया, तो यह जो अधर्म हमने कुछ कर दिया है, तो जो क्लेश हम जिसको बोलते हैं कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश के कारण हमने कुछ अधर्म कर दिया है, तो उसका नाश करने वाला वही परमेश्वर है। तो इसलिए उसी का हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए। आचार्य जी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे, आगे बढ़ें। हाँ, अभी दो बातें ध्यान देने की हैं। यहाँ महर्षि ने प्राणादिको लिखा है। ये जो क आता है ना अंत में, वह है कि जीवों में जो प्राणादि चल रहे हैं, प्राणादिको, जिनमें प्राण शक्ति चल रही है, ऐसे जीव शब्द आ ही चुका है। और ये बात इस बात को रेखांकित करती है कि ईश्वर ने सब जीवों में प्राण शक्ति डाली हुई है। तो जीव को प्राणाधिक बोला गया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये हम सबके मुंह से ऐसा निकल जाता है कि क्लेश के कारण हम अधर्म कर बैठते हैं। ये जो हमारा बहुत शुरू का मिलन है, जब कविंद्र जी ने संसार चक्र वाली बात का एक प्रस्तुति दी थी, तो क्लेश, राग द्वेष थे, वहाँ छह आए हैं। चक्र के छह आए। तो तीन युग्म है, तीन जोड़ियां हैं। राग द्वेष, राग द्वेष के वश में हम कहते हैं धर्म अधर्म,
धर्म अधर्म के परिणाम स्वरूप जो इस स्लाइड का टाइटल, कर्म फल के रूप में हमें सुख दुख मिलता है। तो अभी अनिल जी के मुंह से निकल गया, लेकिन इसको हमें सावधानी रखनी है कि क्लेश के वश में हम धर्म अधर्म नहीं करते, है ना। क्लेश, राग द्वेष, क्लेश के वश में हम क्लिष्ट वृत्ति आती है, फिर हम कर्म कहते हैं जो संसार चक्र में हमें डालती है। संसार चक्र में जो है वो धर्म भी करता है, अधर्म भी करता है। तो ये छोटा सा अंतर ध्यान रखना है कि क्लेश अपने आप में बुरा नहीं है, क्लेश हम सबके अंदर है। जो ऋषि मुनि भी आए इस संसार में, थोड़ा सा क्लेश लेके आए थे, भले ही वो तनु मात्रा में था, और लेकर आए थे। तो आपकी शब्दावली होनी चाहिए थी, क्लेश से उत्पन्न चित्त में अशुद्धि के कारण हम अधर्म करते। जी देखिए, क्लेश के वश में आप सांसारिक कर्म करेंगे, जिसका सकाम कर्म करेंगे, जिसका फल जो धर्म भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है। तो आप यहाँ से धर्म शब्द को ऐसे ही नकार नहीं सकते, है ना। क्लेश के वश में आप सांसारिक सकाम कर्म करते हैं, जो धर्म भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है। अब जो मनुष्य का झुकाव अधर्म की ओर होता जाता है, होता जाता है, वो जो उसकी शुरू में जो बच्चे की एक चित्त बुद्धि होती है, वह पवित्र शुद्ध बुद्धि होती है। अब क्या हो गया, क्लेश के वश में धर्म और अधर्म दोनों के विकल्प थे, लेकिन आपने जीवन का एक ऐसा रास्ता अपनाया कि आप अधर्म का चुनाव अधिक करने लग गए। अब क्या हो गया है कि आपकी जो बुद्धि है उसमें अशुद्धि आ गई। तो अधर्म कहता है मनुष्य बुद्धि की अशुद्धि के कारण, न कि क्लेश के कारण। समझ गए ना आप जी थोड़ा सा ये अंतर। जी जी आगे बढ़िए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। यह थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन मैं कुछ इस पे विचार रखूंगा, आचार्य जी कुछ विचार रखेंगे, तो आई थिंक ये कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। तो इसमें काल का वर्णन है। काल हम पर ईश्वर को भी कहते हैं, और काल एक व्यवहारिक द्रव्य भी है, जो समय जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें यह जो काल है, एक्चुअली देखा जाएगा, जो ईश्वर है उसको भी काल इसलिए कहते हैं क्योंकि कल संख्यने एक धातु है। तो वहां से ये पता चलता है कि यह जो परमेश्वर है, नित्य और अनित्य पदार्थों की संख्या गणना करके उसकी व्यवस्था करता है, तो इसलिए उसका नाम काल है। तो जैसे हम कोई इन्वेंट्री वगैरह बनाते हैं और उसकी हम व्यवस्था करते हैं, तो वैसे ही यह जो परमेश्वर है जिसको काल कहते हैं, तो वह भी एक गणना करके, संख्या करके बहुत अच्छी तरीके से सारे नित्य अनित्य सब पदार्थों की और जीवात्माओं की, सबकी वो व्यवस्था करता है। वैसे ही यह जो समय है, जो काल है, यहाँ पर समय का जो वर्णन अभी चलने वाला है, तो उसको बताया। ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हम आइंस्टीन वाली पढ़ते हैं, उससे देखिएगा कितना भिन्न और कितना तार्किक यहाँ पर ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि काल अनंत है, अपरिणामी है, कभी बदलता नहीं है, और विभु है। जैसे प्रकृति विभु है, वैसे काल भी विभु है, और वह सदा वर्तमान रहता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी जानने का जो विषय है कि यह जो समय आखिर होता क्या है, जो इसकी सबसे छोटी यूनिट क्षण होती है, वह परमाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान में जो परिवर्तन होता है जितने समय में, छोटे समय में, तो उसको हम बोलते हैं क्षण। वो काल का एक बहुत छोटा भाग है। तो उससे आप देखेंगे कि जो भी परमाणुओं में जो परिवर्तन हो रहा है, और वो सीरीज ऑफ जो इवेंट्स हैं, असल में वही काल है। और जो परमाणु हैं,
वह सदा वर्तमान में ही मूव करते हैं। तो इसलिए यह जो काल है वह हमेशा वर्तमान रहता है। जैसे हम घड़ी भी देखते हैं, 1 बजा, 2 बजा, 8:30 बज गया, 9 बज गया, तो यह जो घड़ी का जो समय है वह एक्चुअली रिलेटिवली सूरज की पोजीशन है, अर्थ के रिलेटिवली सूरज की पोजीशन है। तो यदि हम इसको ऐसे मान लें, एक बस अनुमान कर लें, कल्पना कर लें कि पृथ्वी रुक गई है, तो हम घड़ी अपने अपने दीवार पर देखते हैं, वॉच पर देखते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो काल हमेशा वर्तमान रहता है, और जहां जहां प्रकृति है वह भी वहां पर वह उपलब्ध है। और इसको अपरिणामी कह दिया है और इसको अनंत कह दिया है, क्योंकि यह जो काल है वह परमेश्वर के साथ भी रहता है। क्योंकि जब महाप्रलय होता है तो ब्रह्मदीन और जो ब्रह्म रात्रि है उसका भी उसे ज्ञान होता है। तो काल ये जो अनंत है, अपरिणामी है, विभु है, वर्तमान है, वह सदा वर्तमान में रहता है। क्योंकि ये जो परमाणुओं की जो हलचल है वो भी वर्तमान में रहता है। तो उसमें एक वेद का बहुत अच्छा एक मंत्र आता है, काल जो समय है, तो काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम। यह जो हम जो विचार कर रहे हैं वह भी एक तरीके से देखा जाए, मन में जो हम विचार कर रहे हैं तो वह भी परमाणुओं की हलचल है। तो यह जो काल है, जो व्यवहारिक द्रव्य है, वह भी एक प्रकार से हमेशा वर्तमान रहता है। क्योंकि जो परमाणुओं का जो परिवर्तन है वह भी हमेशा वर्तमान में होता है, प्रेजेंट में होता है, और ना उसकी कभी उत्पत्ति होती है ना कभी नाश होता है, जैसे परमेश्वर है। तो ये जो काल है थोड़ा सा बड़ा विचित्र है। जब यदि सोचा जाए इसको, जब हम जोड़ते हैं परमाणुओं से, तो हमें यह तो पता चल जाता है कि ये वर्तमान में है, हमेशा प्रेजेंट में रहता है काल। क्योंकि परमाणु कभी भी पास्ट में और फ्यूचर में मूवमेंट नहीं करते, हमेशा वर्तमान में करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और वह प्रकृति हर जगह वर्तमान है, उपलब्ध है, और ईश्वर भी साथ में हर जगह उपलब्ध है, उससे भी ज्यादा विद्यमान है। तो ये जो काल है वह अनंत है, अपरिणामी है, विभु है, वर्तमान है, और इसकी कभी उत्पत्ति और नाश नहीं होता। यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र सी बात स्वामी दयानंद जी ने लिखी है कि इस जगत के कारण में, यह जो जगत हमें दिख रहा है, जो बना हुआ जगत दिख रहा है, उसमें 720 तत्व हैं जो मिलके स्थूल हुए, योग से उत्पन्न हुए हैं, और ईश्वर ने उसका निर्माण किया है। योग से अर्थात उसको जोड़कर ईश्वर ने बनाया है। और इनका कारण अज और नित्य है, अर्थात प्रकृति है जो कभी उत्पन्न नहीं होती है, और वह नित्य है, हमेशा से ऐसे की ऐसे रहती है। स्वामी जी बोलते हैं कि जब तक अलग अलग इन तत्वों को, जो 720 तत्व हैं, जो स्थूल बन जिससे स्थूल बना हुआ है, जिसको ईश्वर ने निर्माण किया हुआ है, जब तक इन तत्वों को प्रत्यक्ष में न देख लें, अर्थात योगाभ्यास करके इनको न समझ पाए, तब तक विद्या की वृद्धि के लिए मनुष्य यत्न किया करें। अपने फिजिकली भी, जैसे संसारिक संसार में भी तत्वों की परीक्षण करें, योगाभ्यास भी करें, और जब तक इस 720 तत्वों को न जान जाए तब तक विद्या की वृद्धि करती रहनी चाहिए। तो यहाँ स्वामी जी ने बहुत ही अच्छा मतलब कि चीजों को बताया हुआ। और ये जो 720 जो तत्व हैं, यह वेद के मंत्र में यह संख्या लिखी हुई है। तो सप्त और 720, तो सप्तविंशति ऐसे कुछ के वहां पे शत करके लिखा हुआ है यह शब्द, और स्वामी जी ने इसका भावार्थ किया है। तो आचार्य जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे या आगे ये बढ़े? आपने अच्छा बता दिया काल के बारे में कि वो अनंत परिणामी है, जो भी सभी शब्द आपने ले लिए हैं। जी 720 के बारे में हमें सोचना होगा, नहीं क्या है ये? ये जो 720 हैं, जो मुझे समझ में आता है
ये हम्म। जो पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा हुआ है स्कूल में, हम्म। तो अभी जब मैं पढ़ रहा था उसमें तो 115-20 के आसपास थे तत्व, भिन्न भिन्न तत्व जिनके भिन्न भिन्न गुण हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। वो हैं या फिर इससे भिन्न कुछ है ये 720? तो इस पे थोड़ा सा और ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है, कि यह 720 जो तत्व हैं जो मिल के स्थूल बने हुए हैं, आखिर ये हैं क्या? ये 360 का दुगना है, 360 होंगे जी। जिनका एक युग्म बनता होगा। जी। तो 360 हम समझ लें। हम्म। कुछ तो ऐसा लगे है जैसे कि 12 महीने और 30 दिन वाली बात है। जी। और क्योंकि काल का प्रसंग है, जी। तो एक वर्ष में यदि चंद्रमास कहें 30 दिन का, तो ये फिर ये जो साइक्लिक है, जो 360। मनुष्य पर साइकिल तो और भी बड़े बड़े भी हैं ना, योग जी। वाले और वो सब। और इस साइकिल आचार्य जी को जो क्यों हम उन्होंने अकाल किसको हाईलाइट बोलते किया हैं? है? काल और अकाल, राइट? तो काल जो है वो कभी, तो अकाल क्या होते हैं? जो खत्म ना वो अकाल। अनिल जी बताइए। काल का अर्थ हो गया कि कल संख्यने धातु से बना हुआ है, तो गणना और संख्या के संदर्भ में है। तो अकाल अर्थात जिसकी संख्या ना कर सके, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ईश्वर को है ना, अकाल कह अकाल सकते हैं। पुरुष अकाल हमेशा कह बोलते हैं सकते हैं, ईश्वर का, ना। ईश्वर की गणना नहीं कोई कर नहीं, सकता। हमारे सिख प्रेयर में बोलते हैं ना अकाल पुरुष, तो तब मेरे को आपके काल से वो अकाल याद आया। अकाल पुरुष हमेशा बोलते हैं। परमेश्वर को कहा जा सकता है माता जी, वह कालों का भी काल है, इसको बोलते हैं महाकाल, परमेश्वर को। जी। तो आगे बढ़े वर्तमान आचार्य। में जी आचार्य। ये जो विभु वर्तमान है, जी। यानी हम हमारी कैपेसिटी सीमित है। तो हमारे लिए वर्तमान होता है अभी क्या है, 2 मिनट 4 मिनट जो अभी हाल में हुआ। और ईश्वर के लिए वर्तमान है यानी एक बहुत बड़ा वाइड एंगल लेंस समझ लीजिए, उसके लिए केवल वर्तमान ही है। आप समझ गए ना? आप जी। 2 मिनट पहले वाली चीज को बोल लेंगे ना, हाँ अभी की तो बात है ये, है ना? तो 2 4 मिनट 5 मिनट कभी कभी 2 4 घंटे भी आपके लिए वर्तमान है, जी। क्योंकि आपका विजन ऐसा है ना? यदि टाइम विंडो है, तो जी। टाइम विंडो में आपकी विंडो का एक अपर्चर है, वो छोटा सा है, लेकिन वही समझ लीजिए इनफाइनाइट है, बड़ा। तो ईश्वर के लिए सभी कुछ वर्तमान है। तो जी। इसीलिए ईश्वर का एक शब्द आता है त्रिकालदर्शी। वो तीनों काल को जानता है। पर अभी जी। मैं 3 काल वाली बात नहीं कहना चाहता था, क्योंकि यहाँ काल को वर्तमान में ही बताया गया। जी। और हमारे ध्यान उपासना में भी ये बड़ा प्रैक्टिकल में वैसा वैसी बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम समाज में संसार में बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुराने दुख को का दुखड़ा सुनाते रहते हैं। तो पतंजलि का है ना, है ये दुखम अनागतम। तो वहां उन्होंने कह दिया कि जो भी दुख पीछे का है, भूतकाल का और इस क्षण का है। तो व्यास भाष्य ने भी कहा। अब व्यास भाष्य ने, अभी हम बात करें ईश्वर के लिए वर्तमान इनफाइनाइट, पर व्यास भाष्य क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी अनिल जी ने क्षण की बात की, तो एक जैसे एक ग्राफ पेपर पर एक लाइन है। अब लाइन का एक जो पॉइंट है, वो पॉइंट है कि ये जो वर्तमान इंस्टेंट है ना? तो व्यास ने वो बताई है कि ये जो क्षण है, ये तो क्षण बोलते ही वो क्षण चला गया ना।
जी आपने एक कुछ भी कहा या कुछ भी देखा, वो क्षण चला गया। तो वो जस्टिफाई कहे हैं पतंजलि के वाक्य को कि भूतकाल का तो जो दुख है वो तो अभी आपको नहीं सताया, वो तो जा चुका है। वर्तमान का भी है। तो व्यास भाष्य में क्या आता है कि ये वर्तमान एक क्षण है, ये तो आपने कल्पना की हो, ये आपसे दूर चला गया। तो इसीलिए पतंजलि ने क्या कहा है कि वो जो दूसरे अध्याय में चतुर्व्यूह की बात कहते हैं, हेयम दुखम अनागत, जो बाद में जो दुख आने हैं उसके लिए तैयारी करो, है ना। तो हमारे ऋषियों ने यही कहा है, दुख अत्यंत निवृत्ति, जो दुख भविष्य में आ सकते हैं उनसे छुटकारा पाने का उपाय सोचो। तो इसलिए उन्होंने हमें बताया ध्यान उपासना का अभ्यास करोगे, क्योंकि दुख और सुख क्या है, चित्त की एक वृत्ति। तो धीरे धीरे चित्त वृत्ति को आप रोकने लग जाओगे तो आपके दुख भी कम होते जाएंगे और आप में वो दूरी आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है ना, कि पुरुष यहाँ है, चित्त यहाँ है। तो ये चित्त वृत्ति मुझे कुछ दिखा रही है, क्योंकि क्या है, चिद अवसानो भोग। आप जब उस चित्त वृत्ति को रजाई की तरह ओढ़ लेते हैं ना, तब वो भोग वृत्ति बनती है। आप उसको दूरी रहने दें तो भोग वृत्ति नहीं बनेगी, तो दुख नहीं आएगा आपको, है ना। तो कहते हैं ना, कई घटनाओं से यदि हम डिटैच्ड हैं तो हमें दुख नहीं देती है। आप उन घटनाओं से बहुत अटैच्ड हैं तो दुखी हो गए। तो ये दुख के संदर्भ में भी समय काल का एक अवसर है कि ये हम जो परिवार में बैठे हैं, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कम से कम कि पुराने दुख का कभी विचार भी नहीं किया। ये आप अपने जीवन में एकदम गांठ बांध लीजिए कि जो दुख मुझे दुख दे चुका है, 2 दिन पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले, उसका बारे में दूसरों से बोलना तो क्या, मैं मन में भी नहीं आने देना। क्योंकि आज वो दुख नहीं है, वो पहले था, है ना। ये बात अच्छी है, काल वर्तमान है, ये ईश्वर के संदर्भ में है ना। क्योंकि ईश्वर का जो अपर्चर है वो इनफाइनाइटली बड़ा है। हमारे लिए काल एक पैरामीटर है जिससे दुनियादारी का काम चलता है, स्पेस एंड टाइम, है ना। देश काल हम बोलते हैं, महर्षि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश में आप जगह जगह आएगा देश काल, है ना। तो स्पेस एंड टाइम, तो हमारे लिए स्पेस एंड टाइम दो पैरामीटर हैं। तो ये जो टाइम पैरामीटर है, ये हमारी मैथमेटिक्स में भी टाइम पैरामीटर को बड़ा विशेष माना जाता है, टाइम लाइक पैरामीटर। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी 3 तरह के माने जाते हैं, हाइपरबोलिक, एलिप्टिक और पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें टाइम के साथ साथ एक चीज बढ़ती है ना। जैसे एक लौह का पिंड है, गर्म है, अब टाइम के साथ क्या होगा, उसको आपने भट्टी में से निकाल दिया, अब टाइम के साथ क्या होगा, उसका तापमान घटेगा, वो अपनी ऊष्मा को बाहर फेंक देगा, है ना। तो ये एक टाइम लाइक पैरामीटर होता है जिसमें चीज का क्रमिक विकास होता है ना। और टाइम बड़ा विचित्र है कि हम पीछे नहीं जा सकते। तो इवोल्यूशन क्या होता है, चीज आगे बढ़ती है ना। बच्चा बड़ा होता है, हम बूढ़ा आदमी बच्चा नहीं बन सकता, है ना, ठीक है ना। स्पेस में है, मैं आज न्यूयॉर्क में हूँ, कल लंदन में हूँ, फिर वापस न्यूयॉर्क आ गया, स्पेस में आगे पीछे कर सकता हूँ। ये एलिप्टिक पैरामीटर है जो सब जगह फैलता है। टाइम कैसा पैरामीटर है, टाइम हमेशा एक दिशा में आगे ही बढ़ना है इसको, है ना। तो ये काल चक्र है, ये मनुष्य की अपेक्षा से है और ईश्वर की अपेक्षा से अलग है। वही ये स्लाइड आपको बता रही है, ईश्वर का काल हमारे जैसा सीमित नहीं है कि 10 दिन पहले वाली बात मुझे याद नहीं है, मैं तो बोल सकता हूँ, है ना। और ईश्वर के लिए सभी कुछ। तो ये जो पूरा हमने पढ़ा अभी, ईश्वर के संदर्भ में
काल को डिफाइन किया गया है ना। जी और काल भी ऐसे अनंत है, पर इसको भी कहेंगे कि ये भी कैसे है, प्रवाह से अनादि। जब सृष्टि बनती है ना, तो इतन सत्यंचा विद्या तपसो, संध्या का ये मंत्र है ना, इसका अगला मंत्र क्या है, समुद्राद अणवाद अधि संवत्सर हुआ जाए। तो संवत्सर टाइम का वो निर्माण कहता है ना। पहला पार्टिकल जब बनाएगा ना महत, टाइम क्या है, जब जगत में कहीं गति नहीं है तो टाइम नहीं। देखिए आप जब सुषुप्ति में जाते हैं तो टाइमलेस हो जाते हैं, है ना। सुषुप्ति में आपके चित्त पर कोई हलचल नहीं है, आपके चित्त पर हलचल नहीं है तो टाइम इज फ्रोजन, है ना। टाइम आपके लिए नहीं है। फिर आप घड़ी देख के अनुमान लगाते हैं कि मैं कितने घंटे सोया था। तो मनुष्य के लिए टाइम, यदि एकदम सब हमें कोमा में अब चला जाए एक मनुष्य, तो सारा संसार चल रहा है, पर उसके लिए सारा संसार जड़ है, सब चीज फ्रोजन हो। तो मनुष्य समय को, काल को कैसे देखता है ये अलग है, ईश्वर काल को कैसे देखता है ये अलग है। और उस बात को यहाँ हाईलाइट किया गया है कि हम नहीं तो हम समझते हैं ना ईश्वर भी हमारे जैसा ही होगा, है ना। तो उस तरह की चीज यहाँ नहीं है। वह काल को बनाता है ना, जैसे सृष्टि बनाता है। पर काल हर कल्प में ऐसे ही बनता है। तो काल प्रवाह से अनादि है। यह हमें बताने के लिए कि हम भी इस बात को समझें कि काल हमने नहीं बनाया है, जैसे जगत उसने बनाया है। जगत प्रवाह से अनादि है, ऐसे वो बना है। बनने से क्या है, शादी हो जाता है उसका आदि। पर प्रवाह से अनादि है मतलब एक के बाद एक ऐसा ही बनना है, ये साइक्लिक है। अब ये साइक्लिक है तो वैसे ही समय भी, काल भी साइक्लिक हो गया, बना दिया। पर एक है, जगत के रेफरेंस से भी नहीं, अब ईश्वर के रेफरेंस से काल क्या है वो इस स्लाइड में बताया गया है ना। तो आप इस सभी, इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किया ना, किस रिलेटिव फ्रेम से आप देख रहे हैं। एक तो मनुष्य का फ्रेम हो गया, एक है प्रकृति को जब बनाता है ईश्वर, प्रकृति से जगत को, वो टाइम फ्रेम हो गया। और एक है ईश्वर का एब्सोल्यूट टाइम फ्रेम, ठीक है ना। तो यहाँ ईश्वर के एब्सोल्यूट टाइम फ्रेम में बात की गई है। तो 720 पर कभी हम बाद में देखिए विचार आएगा। तो दिनेश जी आपने हाथ उठाया, कुछ बात है क्या? अनिल जी, ये जो 720 के बाद में लिखा है, जो तत्व हैं वे मिलके स्थूल ईश्वर के निर्माण किए हुए योग से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ कॉमा लिख लीजिए। देखिए महर्षि दयानंद गुजराती भाषी हैं, तो उनके ना हिंदी में थोड़ा ऐसा हो जाता है। इसको ऐसे पढ़िए आप, इस यहाँ योग शब्द आया है कारण से, जब कार्य बनता है। जी तो जैसे महत से अहंकार बना, तो महत के योग से अहंकार बना, है ना। जैसे घड़ा बना तो मिट्टी, पानी, अग्नि, इन सब के योग से बना। तो ये योग, योग दर्शन वाला योग नहीं है? आप जी समझे आप। जी तो इसका अगला वाक्य बता देता है ना, जैसे अनिल जी ने कहा कि वहां प्रकृति का वर्णन है जो अज है और नित्य है, जो प्रवाह से अनादि तो नहीं है, वो हमेशा ही अनादि। प्रकृति का तत्व एब्सोल्यूट अनादि है, तो उसको बताते हैं और नित्य है। तो जो एब्सोल्यूट अनादि होता है उसको नित्य बोलते हैं, कि वो सदा है ना। तो ये जगत के जो कारण में 720 जो तत्व हैं, वो मिलके स्थूलता को प्राप्त करते हैं। स्थूलता को कैसे प्राप्त करते हैं, उनका आपस में योग होता है। इनका निमित्त कारण है ईश्वर। ये सब पूरा वाक्य में सब बातें आ गई हैं, देखिए। अब उसका जो उपादान कारण वाली बात है, उसको अगले वाक्य में उन्होंने लिखा, इनका कारण अज और नित्य है ना। तो ये महर्षि दयानंद की शब्दावली के आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो मुश्किल नहीं होगी। उनकी एक अपनी ही विशेष तरीका है बोलने का, जहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि एक एक अक्षर, एक एक मात्रा में वो कुछ कहना चाहते हैं, है ना। आप उसको इग्नोर कर देंगे तो आप रहस्य से दूर हो जाएंगे, है ना। जी और रौनक जी आज शायद मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं इस मीटिंग में।
आपके पास नमस्ते आचार्य। आपने हाथ उठाया, बताइए। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य जी, इसी कथन के विषय में जो काल का जो बात होती है, स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में भी नवे समोल्लास में लिखते हैं कि ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर ना रहे वह भूतकाल और न होके होवे वह भविष्यकाल क्या कहता है। क्या परमेश्वर का क्या ज्ञान होके नहीं रहता तथा ना होके होता है, इसलिए परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखंडित वर्तमान रहता है। भूत भविष्य जीवों के लिए है, हाँ जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। तो आचार्य जी, मुझे यहाँ ये समझना है कि महर्षि बोल रहे हैं कि जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है, तो क्या ऐसा है कि ईश्वर हमारा भविष्य भी जानते हैं जीवों की अपेक्षा में? हाँ, ये त्रिकालदर्शी में ये प्रश्न उठता है। वो उसने हमें स्वतंत्रता दी हुई है। अब स्वतंत्रता जैसे जैसे इवॉल्व होती जाती है, देखिए आप भी अपना भविष्य नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, है ना। पर जिस क्षण आप निश्चय कहते हैं कि भविष्य में मैं यह करूंगा या मैं करना चाहता हूं, जैसे आपने निश्चय किया या सोचा या जो भी प्लान बनाया, ईश्वर तत्क्षण उसे जान जाता है ना। ये है इसका अर्थ। क्योंकि वो आपको स्वतंत्रता भी देना चाहता है। वो आपका भविष्य नहीं बनाता, वो आपका भविष्य आपके हाथ में है ना। तो इसका अर्थ ऐसा है कि जो काल है, जो एक्चुअल में ईश्वर के हिसाब से भी जो काल होते हैं वो ये वर्तमान और मनुष्य के रेस्पेक्टिव में वर्तमान और भूतकाल, भविष्य काल तो बनता है। मतलब वो तो ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर की दृष्टि से वो बन गया है, ऐसा नहीं है। ये समझना सही है? नहीं, अब देखिए, भूत भविष्य वर्तमान हमारे लिए है ना, उसके लिए नहीं है ये सब। उसके लिए एवरीथिंग इज वर्तमान, है ना। जस्ट द वे थिंग्स आर इवॉल्विंग, उसे पता चलता जाता है। बट वो तो हमें भी पता चलता जाता है, तो जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती है तो वो नहीं, तो हमें मनुष्य देखिए, कोई भी मनुष्य डेफिनेटली नहीं बोल सकता है कि अगले मिनट में क्या होना, हमें नहीं पता। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर प्रेडिक्शन, अभी देखिए कल रात को ही मैं यहाँ न्यूयॉर्क में सोया। तो कल रात को न्यूयॉर्क में हमारा, कल दिन में हमारा टेम्परेचर दिन का था 22 डिग्री सेल्सियस। तो रविवार का दिन था, हम लोग कहीं गए थे, मौसम अच्छा था। रात को मैंने देखा तो लिखा था कि आज के दिन 8 डिग्री कम हो जाएगा, ड्रॉप होगा, ठंडा हो जाएगा, और आज दिन का टेम्परेचर होगा 14 डिग्री। ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जो एक बहुत सामान्य टेम्परेचर का प्रेडिक्शन है, कोई भूकंप का प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन आज सुबह उठ के देख रहा हूँ, अब बोल रहे हैं कि आज का तापमान 24 डिग्री। देखिए कल 22 था, कल रात को बताया गया कि आज का तापमान 14 है। अब अभी सुबह मैं देख रहा हूं तो बोल रहे हैं आज का तापमान 24 होगा। कल बताया है कि 8 डिग्री कम होगा, अब आज बताया 2 डिग्री ज्यादा है कल से। छोटी सी बात है। देखिए, हम कभी भी प्रेडिक्ट डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। एक सेकंड बाद भी क्या तो होना हम नहीं जानते। तो क्या और ईश्वर इस देखिए, चीज को यहाँ पर जानते हैं ईश्वर ने बैलेंस किया है, हमें कर्म योनि में बनाया है, इसको कर्माधिकार कहते हैं। इसको कर्म करने की सब तरह की अपॉर्चुनिटी दी गई है हमें। अब हमारे पास जो अभी पहली स्लाइड में हमने बात की, धर्म और अधर्म का विकल्प है, तो यह हम चुनाव कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर है अंत में, है ना। तो इस पाठ्यक्रम में, इस परिवार में भी हम कई बार बोलते हैं, ये सांख्य का भी एक स्टेटमेंट है। योग दर्शन में भी चौथे अध्याय का पहला है, जन्म, औषधि और ध्यान, ऐसे कैवल्य पाठ जब शुरू होता है। तो कैवल्य को पाने के लिए जो हम रास्ता बताते हैं, तो मैं इस पाठ्यक्रम में बोल चुका हूँ कई बार कि आप सबको मालूम कि चित्त वृत्ति निरोध करने का एक आसान तरीका है, कोई ड्रग ले लो, है ना। कोई चीजें मिलती है, हम तो नहीं जानते कहाँ मिलती है, पर लोग लेते हैं। वो लेकर क्या हो जाता है, आप एक
बनावटी कोमा में चले जाते कुछ देर के, है ना। चित्त की सारी वृत्तियां रुक गई, आपको बड़ा अच्छा लगा, पर देर सवेर आंख तो खोलनी पड़ेगी, फिर दुनिया वास्तविक जगत में आना ही पड़ेगा। पर आप और मैं जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें वो रास्ता भी मालूम है। उसमें क्या है, थोड़े पैसे खर्च करके कुछ खरीद लिया कहीं से, कानूनी या गैर कानूनी जैसा भी है, और खाली नशा किया और 4 घंटे 8 घंटे बेहोश हो गए, सारी दुनिया से दूर, दुखों से भी निवृत्त हो। वो भी रास्ता हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं, सांख्य योग और यजुर्वेद और उपनिषद का अध्ययन करने के बाद हम चित्त की वृत्ति का निरोध करने का कुछ उपाय कर सकते हैं। पर हम सब ने कौन सा रास्ता चुना है? हम सब ने डग वाला रास्ता नहीं चुना, हमने अपनी स्वतंत्रता से ये कठिन वाला रास्ता चुना। ये कठिन रास्ता चुना है क्योंकि हमारे अंदर स्वतंत्रता थी। अब आप पूछेंगे कि ईश्वर ने डिसाइड कर दिया क्या कि मैं ये सांख्य योग का अध्ययन करूंगा और दूसरा कोई जॉन स्मिथ बैठा है सड़क पर, वो ड्रग खा के लेट जाएगा? सब नहीं, ईश्वर ने डिसाइड करता। वो व्यक्ति भी चाहे, उसका भी कल दिन बदल सकता है ना। कब कौन से संस्कार जागृत हो जाए और कब हम में से कौन ड्रग एडिक्ट हो जाए, कुछ नहीं पता, है ना। ये सब चीज हमारे हाथ में है, लेकिन जो चीज जैसे होती है या होने वाली है, ईश्वर को मालूम होता है। और ईश्वर यहाँ तक जाता है, जो दयानंद ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, कि हम गलत कर्म करने को उद्यत क्या सोचते भी हैं तो शंका भय लज्जा आ जाती है। वो हमें वार्निंग देता है, रोकता है ना। पर रोकते हुए भी वो हमारे हाथ नहीं पकड़ता, वो हमारी स्वतंत्रता नहीं छीनता। लेकिन हाँ, जैसे माता पिता बच्चे को रोकते हैं, वार्निंग देते हैं, वैसे वो भी रोकता है। रौनक जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। ईश्वर की त्रिकालदर्शिता, यानी उसे भविष्य का भी ज्ञान है, और मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। तो इस बात में क्या कोई विरोधाभास है? यदि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, इसका मतलब ईश्वर को नहीं मालूम कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ईश्वर को नहीं मालूम मैं क्या करने वाला हूँ, तो ईश्वर को भविष्य नहीं मालूम, यानी, है ना। और यदि ईश्वर को मालूम है कि मैं भविष्य में क्या करने वाला हूँ, तो मुझे उस कर्म का फल क्यों दे रहा है? जब उसी ने मुझे ऐसा डिजाइन में ऐसा फंसा दिया है कि मैं वही कर सकता हूँ जो उसने मुझे परिस्थिति में डाल दिया है, तो मुझे क्यों बेकार उसके लिए फल दे रहा है ना। तो ये सारे अड़चने आती हैं, और हमारे ऋषियों ने बड़े अच्छे ढंग से ये सब इसका निवारण किया हुआ है ना। आइए आगे बढ़ते, एक स्लाइड और ले लीजिए अनिल जी, एक स्लाइड। यहाँ पर वही जो पिछला हमने विज्ञान के विषय में जो देखा कि 720 जो तत्व होते हैं, उनको प्रत्यक्ष में जानने की बात कही गई है, जिसको हमने विज्ञान कहा, जो हमें योगाभ्यास से परमेश्वर से कुछ ज्ञान मिलता है। उसी विषय उसी संदर्भ में स्वामी दयानंद जी यहाँ पर कह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर की उपासना के बिना किसी मनुष्य की विज्ञान व पवित्रता संभव नहीं हो सकती। तो ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर की उपासना के बिना, बिना समाधि लगाए हम विज्ञान को नहीं जान सकते। केवल उपासना करके ही ये जो विज्ञान है, जो विशेष ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, उसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारे जो पवित्रता है, जो अंतःकरण में जो अविद्यादि जो क्लेश हमारे अंदर भरे हुए हैं, उनको भी समाप्त करने की क्षमता जो है ईश्वर में है, हमारे अंदर नहीं है, वही करता है। तो हम वेद मंत्र भी पढ़ते हैं कि ओम विश्वानि देव सवितर दुर्दानी परासुव। तो हमारे दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसन सब वह हमें समाप्त करके अच्छा ही हमारे अंदर भर दे। तो इससे सब मनुष्यों को एक परमेश्वर ही की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वही विज्ञान का स्रोत है और पवित्रता वही दे सकता है, उसी से संभव है। The person who's the head of the Hindu class said that they don't want us to bring anything that has nuts in it.
So if whenever you go to Costco, if you could pick up like some जी packs. आचार्य जी। हाँ, देखिए वो योग दर्शन में भी जहाँ अष्टांग योग शुरू होता है ना, वहाँ योगांग, ये दूसरे अध्याय का 28वां सूत्र है। मैं मूल सूत्र पढ़ रहा हूँ। योगांगा अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति। तो अष्टांग योग से लाभ में क्या बताया है कि चित्त की अशुद्धि, जो मैंने पहली स्लाइड के संदर्भ में बताया था, जिससे हम अधर्म करने बैठ जाते हैं, वह पहले वो नष्ट होती है। यहाँ महर्षि दयानंद का शब्द है मनुष्य की पवित्रता, है ना। ये सब मेल खाता है, सभी ऋषियों की बात एक दूसरे से मेल खाती है, शब्द में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो महर्षि दयानंद कह रहे हैं, जो पतंजलि ने कहा अष्टांग योग से क्या होगा, अशुद्धि क्षय होगी चित्त की। चित्त की अशुद्धि होगी तो आपका अधर्म में रुचि कम होती जाएगी, है ना। इसके बाद विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी। वहां तक वो एक बिंदु यहाँ है आरंभ का, अंत में क्या है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसमें आत्म साक्षात्कार होगा। पुरुष और बुद्धि को आप साक्षात अपने रॉ स्टेट में देख सकेंगे, है ना। जब कोई व्यक्ति नहीं है तो एकदम चित्त शांत पड़ा है, आप दूर से उसे देख लेंगे। वो हो गया कि आपने विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको यहाँ इन्होंने विज्ञान कहा। तो सांख्य में भी ऐसा ही आता है कि पहले ध्यान से क्या लाभ होता है कि बुद्धि पवित्र हो जाती है, बुद्धि की अशुद्धि नष्ट हो, फिर क्लेश नष्ट होंगे, क्लेश का हनन होगा। क्लेश कम होते होते जाएंगे तो आपकी उपासना का जो क्लाइमैक्स है, संप्रज्ञात योग की प्राप्ति होगी। कोई नया इंट्यूटिव फ्लैश आएगा, नई बातें आएंगी, जिसको यहाँ विज्ञान कहा गया। तो पहले चित्त की अशुद्धि नष्ट होती है, फिर क्लेश कम होते जाते हैं, रागो अपहति है अनंत ध्यानम। ध्यान से क्या है, राग आदि क्लेश के संस्कार का हनन होता है ना। तो कपिल ने भी वही बात की, पतंजलि ने भी वही की, दयानंद ने भी वही की। बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपको 3 स्लाइड आपने दिखाई है और आपकी समीक्षा और व्याख्या के लिए। अब हम, जैसा हम कहते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 10-15 मिनट का एक छोटा सा ईश्वर को समर्पित परमेश्वर की गोद में जाने का एक छोटा सा यत्न, जो असल में स्वाभाविक होना चाहिए। जैसे हर छोटा बच्चा माता पिता की गोद में सहज चला जाता है ना, उसको कोई शिक्षा नहीं लेने की जरूरत। मनुष्य को भी वैसा ही बनना है और वैसा बन सकता है ना। अभी हम बड़े हो गए हैं तो हम एक दिशा में ज्यादा भटक गए, वापस हम स्वाभाविक रूप से हो जाएं, इसी को कहा आय ईश्वर पुत्र। अभी दिवाली के महोत्सव में कई कई जगह मैं गया, सब जगह आर्य समाज में वो बोलते हैं आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुष, नोबल पर्सन। वो गलत नहीं है, लेकिन इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है जिसको वह परमात्मा अपनी गोद में ले ले। यदि उसने आपको अपनी गोद में नहीं लिया है, यानी आप आर्य ईश्वर पुत्र नहीं बने। तो यह एक यत्न हमेशा करना चाहिए और यह अवश्य एक बार सफलीभूत होता है, होगा। तो मैं 10 मिनट का ही टाइमर लगाऊंगा, है ना, 10 मिनट का। आप जानते हैं विधि बहुत आसान है। अब हम थोड़े अभ्यास कर चुके हैं, काफी कुछ, है ना। तो एक, आप जानते हैं ध्यान क्या है? प्रत्यय की एकतानता, एकतानता यानी यूनिफॉर्मिटी। व्यास ने इसका शब्द लिखा है सदृश प्रवाह। अब ये प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है, आपने एक चित्त वृत्ति चुन ली है डिफॉल्ट में, आप चाहते हैं कि चित्त पर दूसरी कोई वृत्ति ना आए, आपकी चुनी हुई चित्त। अब ये चुनी हुई चित्त वृत्ति का हमारे ऋषियों ने
बहुत आसान तरीका बताया। ये योग दर्शन के पहले अध्याय में है, प्रच्छेदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य है। जो देखना चाहते हैं मैं बता दूं, वो है पहले अध्याय का 33-35वां होगा। मैत्री करुणा के बाद में 2-3 की बात है। हाँ, तो उसका अगला ही मैत्री करुणा वाला एक प्रसिद्ध सूत्र है ना, उसका अगला है प्रच्छेदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। और इसी का सांख्य में क्या है, निरोधश्छयति विधारणाभ्याम ध्यानम, निरोधश्छयति विधारणाभ्याम। इसका क्या है, इन्होंने 2-3 शब्द में पूरी बात बोल जाते हैं। निरोध करना यानी क्या, प्राण का जो श्वास गति अपने आप चल रही है, नाउ यू आर इंटरवीनिंग, आपने इंटरवीन कर दिया, वो हो गया प्राणायाम। अब प्राणायाम से आप कंफ्यूज मत हो जाइए, लोग हजारों बड़ी बड़ी ऊंची बातें करते हैं। यहाँ क्या करना है, सांस चल रही है, आपने इंटरवीन किया। क्या इंटरवीन किया, आपने एक लंबी सांस बाहर फेंकी। अब लंबी सांस का मतलब ये कंपटीशन नहीं है कोई, ये बस छोटी सी लंबी सांस, 4-5-6 सेकंड से लंबा नहीं करना है। आइए आप सब मेरे साथ कीजिए। अब ये जो आपने, इसको कहते हैं छर्दन। छर्दन है, छर्दन क्या कहते हैं, जैसे वॉमिटिंग जैसा है ना। आपको जब वमन आता है तो जो खाया है वो बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ खाया हुआ बाहर नहीं निकालना है, जो श्वास अंदर ली थी उसको बाहर फेंका है ना। तो ये भी वमन जैसा है, हमने श्वास को बाहर फेंका सहज भाव में, अपने एब्डोमेन से निकाल कर, ये हो गया छर्दन। अब विधारण करना मतलब छर्दन के बाद आपके चित्त की जो स्थिति है, ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड है, ब्लैंक, उसको आपने धारण कर लिया है। तो छर्दन और विधारणा से प्राप्त क्या हुआ मुझे, वो वाली चित्तवृत्ति, जिस चित्तवृत्ति में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। अब ये आपका कॉन्फिडेंस आ गया कि ये चित्तवृत्ति मई डिजायरेबल चित्तवृत्ति, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो अब मैं 10 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, 3 बार हम ओम बोलेंगे वाचिक जब, शांत मन से आप सब इंडिविजुअली, आप सबकी अलग अलग यात्रा है, हम साथ नहीं बैठे हैं। आप एक बार छर्दन विधारणा कीजिए, जो चित्तवृत्ति मिली उसको आप कंसोलिडेट कीजिए, पकड़ के किए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और क्या होगा, हम सांसारिक लोग हैं, थोड़ी देर बाद दूसरी चित्तवृत्ति आ जाएगी, दूसरी आए तुरंत उसको हटाने के लिए, उसको हटाने का मत कीजिए, आप अपनी वाली चुनी हुई को वापस लाइए, है ना। तो जब भी दूसरी आए, अपनी चुनी हुई को वापस लाइए, और थोड़ी देर बाद आपको वो टाइम विंडो मिलेगी कि आपके खजाने की जो चित्तवृत्तियां हैं, वो खजाना बंद हो जाएगा, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तब एक को मिल जाएगा आपको एक प्रत्यय की एकतानता, उसको बोलते हैं ध्यान, है ना। तो ध्यान आप कीजिए। और अब हम टाइमर लगाया हूं मैं, 10 मिनट में आप देखेंगे, इस 10 मिनट का दैनिक अभ्यास करने से आपको उपासना में बहुत लाभ होगा। आइए शुरू करते हैं। ओम ओम।
बस ऐसे ही कुछ एक वो थी, कक्षा सी थी, बोले रहा। इस प्रकार से आप 10 मिनट भी कहेंगे ना तो धीरे धीरे आपको ही लगेगा कि थोड़ा और समय लगाऊं, कि आपको बहुत लाभ होंगे। जब ध्यान उपासना में बैठें तो अपना लक्ष्य ये बनाइए कि सुषुप्ति में आपकी जो अवस्था होती है ना, उसको प्राप्त करना। उसके अलावा कुछ भी है तो उपनिषद में बोलते हैं नेति नेति, ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, है ना। तो आप अपनी चुनी हुई चित्तवृत्ति यानी प्रत्यय को लाते हैं, ये उसके अलावा किसी और से हमें मतलब नहीं है उनसे, है। बाकी सब बातों के लिए 24 घंटे हैं हमारे। आइए अब हम, दिनेश जी हैं आप, हमने देखिए ये उपासना का विषय है। महर्षि दयानंद ने कहा है प्रतिज्ञा विषय, एक वेदादि भाष्य भूमिका में एक अध्याय, कि वेद का उपासना परक व्याख्यान सांख्य और योग में। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन उपासना के विशेष ग्रंथ हैं। योग में बहुत अच्छी परिभाषा दी है, योगश्चित्त वेत्ति निरोध, चित्त की वेत्तियों का निरोध कर। अब योग में व्यास भाष्य भी है, न योग दर्शन में और न ही व्यास भाष्य में बताया गया है कि चित्त क्या है। और हाँ, आप बहुत गहराई से कोई अध्ययन करें तो थोड़ा बहुत वो पता कर सकता है कि चित्त से क्या आशय। अब उन्होंने क्यों नहीं बताया? उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि सांख्य में ये बताया जा चुका है। तो सांख्य का विषय बहुत व्यापक है। योग में 195 सूत्र हैं, 195। सांख्य में 526 सूत्र। सांख्य का बहुत ही व्यापक विषय है। कोई विषय ऐसा नहीं है आज की मॉडर्न साइंस का जो उसमें अछूता हो। तो ये जो चित्त की संदर्भ में हम कहेंगे, उसमें साइंस ऑफ माइंड है, माइंड और कॉन्शियसनेस का जो इंटरैक्शन है वो है, और इसके अलावा हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, ध्यान कैसे करना है, क्या क्या साधन है उसके। लेकिन योग दर्शन एक सीमित है साइंस ऑफ माइंड कंट्रोल, साइंस ऑफ माइंड कॉन्शियसनेस सब सांख्य में। अब सांख्य के साथ समस्या क्या है? सांख्य का कोई आश भाष्य उपलब्ध नहीं।
वो 526 सूत्र हैं। आप में से सबको शायद मालूम है कि मैं अभी सांख्य का हिंदी में भाष्य लिखा है, 2-3 महीने और लगेंगे। ये ऐसा काम है कि आप समझिए 526 पीसेस की एक पजल हो। हम पजल बनाते हैं ना, बच्चों को देते हैं। छोटा बच्चा है तो 10 पीस वाली दे देते हैं, बहुत आसान सा पिक्चर सामने पड़ा है, बना देता है बच्चे, हम भी ताली पीटते हैं। बड़ा बच्चा है तो 50-100 पीस वाली। अब ये है 526 पीसेस की पजल। और सबसे बड़ी समस्या, वो जो पजल का एक रास्ता दिखाने वाला एक तस्वीर होती है, वो तस्वीर नहीं है। अब आप समझिए, पजल के सब पीसेस हैं आपके पास 526, लेकिन तस्वीर क्या है, वो चित्र ही नहीं है। अब आप कैसे बनाएंगे? ये इतनी बड़ी समस्या है। इस समस्या के रहते हो, ये समस्या कम से कम 2000 साल से, मैं कहूँ 4-5 हजार साल से इस समस्या के रहते, ये जो माइंड है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम जो सुनते आए हैं, इस पर सबकी अपनी अपनी कल्पना चल रही है, सबकी अपनी अपनी कल्पना। अब कंफ्यूजन क्या है? पहले तो मन शब्द को लेकर, अब जो माइंड है एग्रीगेट, अब हम मॉडर्न व्यू पॉइंट से नहीं देखेंगे। मॉडर्न व्यू पॉइंट में तो ब्रेन इज माइंड, तो जो भी माइंड है हमारे लिए क्या है? इस खोपड़ी की एक गुफा में कहीं पर मैं और मेरा मन, तन्मे मन शिव संकल्प मस्त, ये वेद में आता है। तो वेद में जिस चीज को मन कहा गया है, अंग्रेजी में आप चाहे उसे माइंड कह लीजिए, वह मैं जो है आत्म तत्व, उसका एक खोल है, उससे घिरा हुआ है। और वैसे मैं और अपने मन सहित मैं अपने पिता के शरीर में पहुंचा किसी तरह से। अब ये इतना सूक्ष्म है, पता ही नहीं, पिताजी को भी नहीं मालूम कि मैं उनके शरीर में कैसे आ गया, है ना। किसी पिता को नहीं पता चलता, पानी से आ गया, सांस लेने से ही आ गया, कैसे खाना खाते हुए आ गया, कहीं से मैं आ गया उनके शरीर। तो इतना सूक्ष्म तत्व है जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता। ये है मन। ये एक शब्द है मन, आप इसको पकड़ लीजिए अच्छी तरह से। अब सांख्य में साइंस ऑफ माइंड है, तो सांख्य में क्या किया? सांख्य ने बताया कि मन के 3 अंग हैं, 3 कंपोनेंट है मन की, बुद्धि, अहंकार, और तीसरे का नाम भी उन्होंने मन रखा। अब तीसरे का नाम उन्होंने मन रखा और पूरे समावेश समूह का भी नाम मन है, तो ऑब्वियसली बहुत कंफ्यूजन है। और मैंने अपने सांख्य भाष्य में तो एक रास्ता अपना लिया कि मेरी पुस्तक कोई पढ़ेगा तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? मैंने कहा वो जो तीसरा कंपोनेंट है उसको मैं सब जगह मनस लिखूंगा, मन और सकार, मानस, ताकि पाठक कंफ्यूज ना हो। क्योंकि वैदिक साहित्य में मन शब्द भी आता है जो पूरे समावेश समूह के लिए है, वेद में है, वैशेषिक में है, न्याय दर्शन में है। पर हाँ, सांख्य योग दर्शन जिनकी एक जोड़ी बनती है, इसमें जहां भी मन है वो मनस के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मन और मनस का अंतर आप समझ लीजिए। अब कौन सी पुस्तक में मन पर बोला जाए या मनस पर बोला जाए, ये आप समझना पड़ेगा। ऐसे ही उसकी बात को आप नहीं स्वीकार कर लीजिए, है ना। आपको ये मन और मन एज ए होल माइंड, मनस इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ मन माइंड, ये चीज आपको गांठ बांध लेनी है। नहीं तो आप दूसरों की बात सुनेंगे, दूसरी को की पुस्तकें पढ़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे खुद, है ना। और एक कंफ्यूजन हृदय को भी लेकर है, वो मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता। हृदय भी 2 हैं। एक तो ये है जो फिजियोलॉजी वाला है, हमारी एनाटॉमी, पंपिंग हार्ट, जो एक पंप है, कॉजेज ब्लड सर्कुलेशन, ये प्राणमय कोश के अंतर। एक हृदय कहते हैं, जो मैंने कहा वो गुफा है जहां मैं और मेरा मन बैठे हैं, उस स्पेस को बोलते हैं हृदय।
या उस आत्म तत्व को भी हृदय बोलते है ना। तो अभी उसमें हम विस्तार से नहीं जाएंगे। जहाँ आध्यात्मिक पुस्तकें हों, जैसे उपनिषद है, सांख्य योग में तो नहीं आता ज्यादा, पर आ भी जाए, या उस मंत्र में है हित प्रतिष्ठम यदिजयम जविष्ठम तन्मे मनस, है ना। ये यजुर्वेद 34वें अध्याय के जो 6 मंत्र हैं उसका 6ठा मंत्र। तो जहाँ ऐसे आया वहाँ हृदय का अर्थ है ये वाला हृदय, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हृदय और मन को लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब है, इस पाठ्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें अपने ढंग से स्पष्ट की है कि ये जो चित्त है, ये चौथा शब्द चित्त क्यों आ गया। जब मन के 3 ही अंग हैं, बुद्धि, अहंकार और मनस, तो ये चित्त कहाँ से आ गया। पतंजलि ने चित्त का क्यों बात कही। उन्होंने तो योग की परिभाषा ही बता दी, चित्त वृत्ति निरोध। उन्होंने बुद्धि वृत्ति निरोध क्यों नहीं कहा। तो इसको हमने समझाने का यत्न किया है कि बुद्धि का काम क्या है। बुद्धि अध्यवसाय करती है, यानी सोचती है, विचारती है। क्या विचारती है कि हमें कुछ निश्चय करा सके, ये उसका काम है। डिस्क्रिमिनेशन, निश्चयात्मक व्यक्ति। निश्चय किस दिशा में, इनकमिंग जो नॉलेज है ज्ञान में, उसमें भी निश्चय कराना। और जो आउटगोइंग कर्म है, एक्शन है, जो अभी हमने चर्चा की धर्म और अधर्म की, तो ये धर्म है ये अधर्म है, ये कौन बताता है आपको। आपकी बुद्धि बताती है ना। ये बुद्धि आपको बताती है ये सही करना है, ये नहीं करना है ना। किसी का बटुआ मिला है, अपनी जेब में नहीं डालना है, उसका मालिक कौन है खोज के उस तक पहुंचाना है, ये बुद्धि बताती है। पर किसी की दुष्ट बुद्धि है, वो कहता है भाई अपने जेब में डाल दो। तो बुद्धि जिसकी जैसी है उसका वैसा निश्चय कर्म का। ये तो कर्म का हुआ, और ये ज्ञान का है। दिन भर हम देखते हैं, हम कहते हैं ना ये क्या करना, ये क्या चीज है, गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, इसके क्या क्या बन सकते हैं, ऊहा सोचना, प्लानिंग करनी, ये सब बुद्धि करती है ना। अब बुद्धि, अभी जैसे हमने ध्यान का अभ्यास किया, बुद्धि यदि काम कर रही है तो आप बहिरंग योग में, सीधी सी बात। पतंजलि ने कह दिया ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग योग है। आप विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर ये बुद्धि का काम है। ईश्वर पर भी विचार करें, बहुत अच्छी बात है, पर ये प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। धारणा में जाना है तो ये जंप लेना होगा आपको कि बुद्धि को अब चित्त बनना है। यानी बुद्धि की सामर्थ्य है, ताकत है सोचने विचारने की, पर आप क्या कहते हैं बुद्धि को, बस बहुत हो गया, अब शांत बैठ जाओ। अब ध्यान से जब उठ जाऊंगा तब मैं विचारने का काम करूंगा। अभी जो 10 मिनट मुझे ईश्वर को समर्पित होना है, बुद्धि शांत हो जाओ, विचारने का काम बंद करो, यानी विचार शून्य हो जाओ। बुद्धि जब विचार शून्य हो गई, उस अवस्था का नाम चित्त है। आप समझ गए। बुद्धि ही चित्त की एक विशेष अवस्था है, जब वो डिस्क्रिमिनेशन की ताकत है उसमें, लेकिन डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। तो आज अभी आपने अभ्यास किया 10 मिनट का, एक तो आपकी चुनी हुई चित्तवृत्ति थी प्रत्यय जिसको हमने कहा, दूसरी भी चित्तवृत्तियां आई होंगी आपके पास, आई होंगी। अब आप उनको ऑपरेट करने लग जाते, ये कहाँ से आया है, क्या करना है, तो आपकी चित्त बुद्धि बन जाता है ना। चित्तवृत्ति को आपने विचारने का कर लिया, शुरू कर दिया काम, अब आप बुद्धि में, अब आप धारणा में नहीं है, अब आप बहिरंग योग में आ। तो धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग कहलाते हैं। किस लिए कि मैं बुद्धि से मैं डाउनग्रेड हो गया हूँ। अच्छी भाषा नहीं है डाउनग्रेड करना, मतलब है बुद्धि का काम हाई पोटेंशियल का है, मैं लेकिन मैं वो नहीं कर रहा, मैं बुद्धि के लोएस्ट पोटेंशियल पर आ गया। अल्प सामर्थ्य, लेकिन अल्प सामर्थ्य में भी बुद्धि कुछ दिखाए, चित्त कुछ दिखाया। पतंजलि कहें उसको भी दूर करना है ना। तो एकाग्र अवस्था आएगी, एकाग्र अवस्था ध्यान है, निरुद्ध अवस्था आएगी तो समाधि होगी। तो चित्त का खेल शुरू होता है धारणा से, है ना। अब चित्त पर वृत्ति कहाँ से आती है,
ये हमने देखा सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय में। चित्त पर दो तरह की वृत्तियां, एक तो लाइव है, जैसे मेरी आंख खुली है तो बाहर की दुनिया की चीजें चित्त पर आ रही हैं, अब ये बुद्धि कहलाएगी। एक आती है जब मैं आंख बंद कर लूं, ध्यान में बैठा हूं, फिर अंदर से आ रही। जो अंदर से आती है वो आती है अहंकार से। तो अभी अनिल जी ने भी कहा अभिमान के शब्द के अर्थ में अभिमानो अहंकार, ये सूत्र है सांख्य का। तो ये तो हम भाष्य में लिखे हैं, मैं विस्तार से समझाया हूँ। और पाठ्यक्रम में भी हमने क्या बताया, अहंकार, हमारे अंदर तीन शक्तियां हैं, ज्ञान कर्म भोग। हर क्षण हम इन तीन में से एक में लगे हैं। सुषुप्ति में पहुंच जाए तो बात अलग, समाधि में पहुंच जाए तो बात अलग, नहीं तो हमारा ज्ञान कर्म भोग ही चलता रहता है। अब जो ज्ञान कर्म भोग पास्ट में हो चुका है वो सब कहाँ है, उसकी कॉपी की हुई है बड़े अच्छे तरह से, कैटलॉग की लाइब्रेरी है। वहां पुराने सब गुलाब के फूल हैं, आपने जो देखे, लाल पीले काले हरे जो भी नीले, जैसे भी गुलाब के फूल सफेद देखे आपने, सब वहां है, कैटलॉग करके अच्छी तरह से। उस सेकंड डिवाइस का नाम है अहंकार। उसको लेकर तो महा कंफ्यूजन है, मैं अभी उस सब में नहीं जा रहा। आज हम पहली बार किसी और वक्ता की मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात पर को सुनेंगे। दिनेश जी उसकी समीक्षा करेंगे, विद्वान है, हमारी उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, हम उपहास नहीं करना चाहते हैं, पर ये बताना चाहते हैं ये जो सांख्य योग जो हमें उपासना के मार्ग पर ले जा सकती है, उसके अज्ञान का अंधकार कितना घना है और कितना विस्तृत है, कितना फैला हुआ, जिसके कारण मानवता उपासना जैसी सुंदर चीज से, जो हर बच्चे का मौलिक अधिकार है माँ की गोद में जाने का, पूरी मानवता इससे च्युत हो चुकी है। हर मनुष्य, 8 अरब मनुष्य इस संसार में अनाथ की तरह हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उनको पता नहीं वो ईश्वर उनकी माता पिता है और वो सब भाई बहन की तरह अच्छी तरह से रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसकी गोद में जाने का उपाय जानता नहीं, इतना अंधकार छाया हुआ है। तो दिनेश जी आइए, आप उसको, मैं आपको को होस्ट बनाऊं, आप शेयर करेंगे और यूट्यूब और आपके कंप्यूटर से। जी आचार्य जी मैं कर दूंगा, पर ये पूरा हम सुनना चाहते हैं क्या इसको? जहां तक 20 मिनट 30 मिनट जी ठीक। मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ। जी यानी पर ये क्वांटिटी मोदी नहीं है, विरोधी हमें भी ज्यादा नहीं है कि पूरा करना ही है, थोड़ी सी बात तो हमारे परिवार में, इसकी भी रिकॉर्डिंग अब हम पब्लिक में करते हैं ताकि लोगों को समझे कि हम कितनी बुरी दलदल में फंसे हुए हैं। और महर्षि दयानंद का इतना उपकार है कि उपासना विषय का उन्होंने पूरा अध्याय लिखा ऋग्वेदादि भाष्य का, लेकिन हम जी उससे जी। लाभान्वित नहीं हो पाए। तो ये सब चुनौतियां हैं हमारे। आइए अब आपको मैंने को होस्ट बना दिया। विजिबल है क्या आचार्य जी मेरी स्क्रीन? हाँ दिख रहा है सर। जी तो ये आर्य समाज के ही किसी ग्रुप में या किसी जानने वाले ने मुझे एक लिंक भेजा था, तो उसका जो टाइटल था वो बड़ा कैची था, आप देख ही सकते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार क्या है एवं इसके कार्य क्या है। तो मैं थोड़ा सा आकर्षित हो गया उसकी ओर कि मैंने कहा चलो देखता हूँ क्या बताया है इन्होंने, कि हो सकता है कुछ और फर्दर क्लैरिटी मिले। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आचार्य जी ने बताया था कि अलग अलग कंटेक्स्ट के हिसाब से मन के दो अर्थ लिए जा सकते हैं, समग्र माइंड के रूप में भी और माइंड के कंपोनेंट के रूप में भी। पर यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, जो पहला ही इनका स्वयं का जो कमेंट है इसमें लिखे हैं कि अंतःकरण चतुष्टय क्या है।
तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि जिस मन की बात कर रहे हैं वो एक कंपोनेंट के रूप में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब मैं इसको चलाना शुरू करता हूँ। ओम सभी को सादर नमस्ते। हम बात करेंगे आज अंतःकरण पर। अंतःकरण अर्थात अंदर के साधन। बिना साधन के किसी भी साध्य की सिद्धि नहीं होती है। तो हमारे अंदर जो साधन कार्य कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर का जो तत्व कहा जाता है, उसमें होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये आप अपने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ेंगे, धर्म गुरुओं से भी सुनेंगे, और आपका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है तो आप अपने जीवन में इसका अनजाने में भी कई बार उच्चारण करते रहते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, वो व्यक्ति बहुत अहंकारी है, मेरा मन अभी ठीक नहीं है, तो मन, बुद्धि, अहंकार का प्रयोग करते हैं सामान्य जीवन शैली में। चित्त का प्रयोग नहीं करते। चित्त का प्रयोग आध्यात्मिक लोग या जो धार्मिक लोग हैं वो करते हैं, क्योंकि वो पढ़ते सुनते रहते हैं इसे। तो वास्तव में ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता क्या है? तो आपने निर्वाण षटकम में भी आपने सुना होगा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र। तो अंत में कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इस क्रम में सुनने को तो मिलता है, लेकिन इसकी बनने की जो प्रक्रिया है वो वैसी नहीं है। बनने की प्रक्रिया है कि सत्व, रज और तम नाम की जो प्रकृति होती है, तीनों जो कण होते हैं प्रकृति के मूल कण, उनसे जो सृष्टि का निर्माण होता है तो सबसे पहले बुद्धि का निर्माण होता है, उसके पश्चात अहंकार का निर्माण होता है और उसके पश्चात मन का निर्माण होता है। तो चित्त का निर्माण अलग से नहीं होता है, तीन चीजों का ही होता है। तो चित्त को क्यों गिना है उस पर बात करेंगे। तो मूल रूप से सूक्ष्म शरीर के जो तत्व हैं उनमें से बुद्धि, अहंकार और मन को ही गिना जाता है। चित्त किसे कहते हैं कि मन के जब दो भाग कर। यहाँ पर मैं इसको रोकता हूँ आचार्य जी। तो अभी तक इनको जी, अभी तक हमको ये अंतःकरण के 4 कंपोनेंट्स के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ तक तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि बुद्धि, अहंकार और मन ये तीनों प्रकृति से बने होते हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, और इनके जो बनने का जो सीक्वेंशियल प्रोसेस है वो भी इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे जो समस्या खड़ी होती है वो समस्या खड़ी होती है चित्त के विषय में। तो ये बात तो ये सही कह रहे हैं कि चित्त अलग से एक कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने चित्त को मन का ही एक विभाग माना है। तो वो कह रहे हैं कि मन है, और मन को ही फिर 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मन है और एक चित्त है। अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेंटेंस में ये बताएंगे कि इसमें से जो मन के 2 विभाग हैं, एक मन और एक चित्त, तो उसमें मन क्या करता है और चित्त क्या करता है। एक मिनट रुक जाइए दिनेश जी। अभी तक जो चित्त दिख है मुझे, इसके आधार पर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। ये जैसा मैंने कहा, सांख्य में इसका कवरेज है। तो सांख्य में जो सूत्र आता है, वहाँ इस चित्त को बताने के लिए जो सूत्र है, वहाँ आत्मा की जगह पुरुष शब्द है ना। तो इस चित्त में आत्मा के जगह पर पुरुष शब्द होना चाहिए, इसलिए कि आत्मा जब ये पूर्व कहलाता है, पूर्व में शयन करने से आत्मा को जब बुद्धि से जोड़ा जाता है, जो बद्ध आत्मा है, यानी अब बद्ध हो गई ना, वो पुरुष से बांध दी गई, तब उसकी संज्ञा पुरुष है, आत्मा नहीं है। तो इस डायग्राम में आत्मा जहाँ लिखा है वहां पुरुष लिखा होना चाहिए, पहली तो ये बात है ना। अब इस डायग्राम में आत्मा के साथ 3 तत्व लिखे हुए हैं, ऐसे उन्होंने क्रम तो यही बोला है, बुद्धि, बुद्धि से अहंकार बना, फिर अहंकार से मन बना, ये क्रम तो यही बोला। पर आत्मा को जो बीच में दिखाया है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी में इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, है ना। जैसे आत्मा का संबंध बुद्धि से भी है, अहंकार से भी है, मन से भी है ना। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये है सीरीज का कनेक्शन। आत्मा को बुद्धि के साथ बाईं तरफ लिखा होना चाहिए पुरुष के रूप। पुरुष का संबंध केवल और केवल बुद्धि से होता है, अहंकार का संबंध बुद्धि से है, अहंकार का संबंध डायरेक्ट पुरुष से नहीं हो सकता है, आप समझे ना। तो इस डायग्राम में ये भी एक गलती है कि आत्मा जैसे बुद्धि, अहंकार, मन तीनों से जुड़ सकता है, नहीं। सांख्य का सूत्र है बुद्धि प्राधान्यम, ये दूसरे अध्याय, सांख्य के दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है।
जो मैं आपको अभी पढ़कर भी सुना सकता हूँ। समान कर्म योगे, 45वां सूत्र दूसरे अध्याय का। समान कर्म योगे बुद्धे प्राधान्यम, यानी ऐसे हम कल्पना कहते हैं समझाने के लिए, पुरुष यदि राजा है तो बुद्धि प्रधानमंत्री, बाकी सब प्रधानमंत्री का काम है समझाना, पुरुष राजा को प्रधानमंत्री रिपोर्ट करता है, सीधी सी बात है ना। तो बुद्धे प्राधान्यम लोकवत लोकवत ऐसे लिखा हो। तो ये भी एक इस डायग्राम में ये दोष है। अब ये तीसरा जो कंपोनेंट मन बताया है, उसी के अंतर्गत मन और चित्त है, ये हम थोड़ा सुनना चाहेंगे, देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। दो भाग कर देते हैं हम जी। अच्छा जी, वैसे जो आपने डायग्राम के विषय में बताया वो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि इन्होंने ऐसा इसको क्यों बनाया है। अगर मैं इनके पर्सपेक्टिव से सोचूं तो इन्होंने शुरू में हमको बताया था कि कौन कौन से साधन मिले हुए हैं, तो वो उन्होंने शायद इस वजह से ऐसा दिखा दिया है। पर नहीं आपकी तो बात ठीक है। हमारी सांख्य की भाषा में भी पुरुष को 13 कारण मिले हैं, 13 कारण। 13 क्या क्या है? बुद्धि, अहंकार, मनस, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, है ना। ये 13 हमें कारण मिले हैं, 13 कारण है। तो ये 13 कारण के साथ मैं आता हूँ, लेकिन मैं पुरुष का व्यवहार सीधे बुद्धि से ही है, दूसरों से नहीं है। दूसरों से इनडायरेक्ट है, बुद्धि के माध्यम से। आप समझे ना? जी 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 जी। उसमें मन के एक भाग को मन कहा जाता है, दूसरे भाग को चित्त कहा जाता है, क्योंकि मन के कई सारे कार्य हैं तो उसको बांटा है। तो एक को मन कहा और एक को चित्त कहा, इसीलिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों को कह दिया जाता है। मूलतः 3 ही होते हैं। तो इनका क्या कार्य होता है? बुद्धि का कार्य होता है अध्यावसायो बुद्धि। बुद्धि निश्चय कराने वाली होती, जिससे हम निश्चय करते हैं उसे बुद्धि कहते हैं। हम जो भी क्रियाकलाप करना चाहते हैं और उसके सटीक निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि हमें ऐसा ही करना है, तो उसके पीछे बुद्धि का हाथ होता है। लेकिन हमें समझ अंतर स्पष्ट नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, मन 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 बोलते रहते हैं। तो ये बुद्धि का कार्य होता है। उसके पश्चात होता है अहंकार। अब ये अहंकार वो घमंड वाला अहंकार नहीं है कि मेरे पास ऐसा है, मेरे पास पावर है, मैं छीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये वो वाला अहंकार नहीं, घमंड वाला नहीं है। ये अहंकार है अपने आपकी अनुभूति कराना, स्वयं के अस्तित्व की अनुभूति इसी के कारण होती है। अहंकार मैं हूं, मैं की जो अनुभूति हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है, वो इसी के कारण होती है। आत्मा है अपने आप में, तो आत्मा अपने आप में बस आत्मा ही है, अस्तित्व है उसका, लेकिन उसका अस्तित्व है ये जान नहीं पाएगी बिना अहंकार के कारण। तो ये अहंकार प्रकृति का तत्व है, ये कोई इमोशनली जो अहंकार हम कहते हैं वो नहीं, भावनात्मक नहीं है। तो अहंकार जिससे मैं की अनुभूति होती है, जैसे मुझे अभी भी पता है मैं बचपन में वैसा था, मैं जवानी में वैसा था, मैं बुढ़ापे में वैसा हो जाऊंगा। तो जो मैं हमेशा जुड़ा हुआ है वो मैं, ये अहंकार है, उसे मिटा नहीं सकते। वैसे वाला अहंकार होता है वो, कुछ लोग आप जाएंगे ना तो अति आध्यात्मिक लोग जो बन गए हैं वो कहते हैं मैं को मिटाना है। जैसे कोई बुद्ध के पास जाए तो वो कहें कि पहले मैं को मिटा दो, मैं कौन, मैं को मिटा दो। मैं कभी मिटेगा ही नहीं। तो अहंकार वास्तव में इसे कहते हैं घमंड के। जैसे कि मैं कहूं कि मैं धनवान हूं, तो इसमें घमंड क्या है? मैं घमंड है या धनवान घमंड है? धनवान घमंड है। मैं और उनके बीच में जो आता है वो घमंड है। मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमका हूँ। तो ये जो बीच में जो आता है वो अहंकार है। मैं अहंकार नहीं है, मैं तो प्रकृति का तत्व है जो अपने आप की अनुभूति कराने में हमेशा सहयोगी होता है। तो मैं हूँ, तो मैं कभी मिटेगा नहीं। आप कितने ही ज्ञानी बन जाओ, कितने ही विद्वान बन जाओ, कितने ही अति आध्यात्मिक हो जाओ, किंतु प्रकृति के तत्व को आप अपने ज्ञान से थोड़ी ना मिटा सकते हो। मोक्ष से पहले इससे पीछा नहीं छूटेगा। ये सूक्ष्म शरीर के तत्व हैं, ये आत्मा को मिलते हैं, आत्मा के लिए ही है ये तीनों। अब मोक्ष हो जाएगा हमारा, उसके बाद ही इससे पीछा छूट सकता है, उससे पहले नहीं। तो तब तक कोई कहता है मैं छुड़ाओ, मैं छुड़ाओ, मैं कभी छूटेगा ही नहीं। अहंकार छुड़ाओ, अपना घमंड छुड़ाओ, जो ईगो हो जाता है, हर्ट हो जाते हैं हम बार बार में, ये बीच की चीजें हैं, उससे हो जाता है, इससे नहीं। तो ये मैं कभी मिटेगा नहीं। अब मैं कितना ही ज्ञानवान हो जाऊं, क्या मैं ज्ञान से अपने हाथ को हटा सकता हूँ? क्या काट सकता हूँ कि ये मिट जाए? नहीं मिटेगा ना, ये तो मृत्यु के बाद ही जाएगा। और सूक्ष्म शरीर है वो मृत्यु के बाद भी नहीं जाता है, इसीलिए वो मोक्ष में ही जाएगा। तो उसमें से पीछा छुड़ाना है तो साधना करो, ये केवल बातों से नहीं जाएगा।
तो ये होता है अहंकार। जैसे कि कोई ट्रक आ रहा है सड़क पे, तो मुझे दिख रहा है ट्रक मेरी ओर आ रहा है, मुझे मार देगा, मैं मर जाऊं, तो ये मैं की जो भावना आ रही है ना, वो उसी के कारण आ रही है। अरे ये नहीं होगा तो आप बैठे हो ऐसे ही खड़े हो, ट्रक आएगा कुछ चल जाएगा, तो मैं पता ही नहीं है कि मैं हूँ कहाँ हूँ, कोई अस्तित्व ही नहीं समझ में आएगा कि मैं हूँ। तो ये अहंकार होता है। यहाँ पर अभी तक इन्होंने दो चीजों की बात करी है, बुद्धि और अहंकार। मेरे ख्याल से बुद्धि की जो डेफिनेशन है उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहे हैं बुद्धि व्यवसाय का काम करती है, निर्णय का निश्चयात्मक वृत्ति है। तो यहाँ पे जो समस्या खड़ी होती है वो अहंकार के साथ में खड़ी होती है। तो अहंकार को इन्होंने ईगो वाला अहंकार तो नहीं माना है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वयं की अहंकार जो है वो स्वयं के अस्तित्व की अनुभूति कराने वाला है। तो समहाउ ये इसको कोई ऐसी चीज मान रहे हैं कि अगर ये ना हो तो मतलब जीवात्मा को, जीव को अपने होने का एहसास नहीं रहेगा। ये वो चीज है जिसकी वजह से वो जीवात्मा ऐसा मानता है कि मैं हूं। ये उसको कुछ ऐसा मानते हैं। इन्होंने बीच में एक बात और कही थी कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, बचपन में ऐसा था, बुढ़ापे में ऐसा हो जाऊंगा, यह अहंकार बताता है। तो इसका कुछ कुछ मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे कि ये सिर्फ स्मृति और संस्कार को अहंकार मान रहे हैं और वासना को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। पर आगे जब पूरा सुना था तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये स्मृति आदि को अहंकार में होना नहीं मानते हैं। ये सिर्फ उतना ही मान रहे हैं कि ये कुछ ऐसा है जो मुझे एहसास करवाता है कि मैं हूं, और अगर ये नहीं रहेगा तो मुझे वो एहसास भी नहीं रहेगा कि मैं हूं। और ये जो हमको जैसे आचार्य जी ने जो सिखाया है उससे उल्टा ही है। ये इसको एक कंटेनर नहीं मानते हैं, बट रादर कुछ ऐसा मानते हैं जिससे पता चलता है कि मैं हूं। ये स्पष्ट है कि नहीं, काफी, ये तो इन्होंने कहा यह इमोशन नहीं है, घमंड नहीं है, वैसी चीज नहीं है। ये प्रकृति का एक तत्व है जो बुद्धि से अधिक स्थूल है। यहाँ तक तो ये समझ आए हैं, लेकिन क्या है उसमें, अब ये अपनी अनुभूति वाली बात तो मेल नहीं खाएगी, क्योंकि आत्मा जो पुरुष है वही मैं हूँ। अब ये उसके निकटतम तो बुद्धि है। अब अहंकार कैसे उसको बताएगा कि तुम हो? ये बेतुकी सी बात है, क्योंकि पुरुष का संबंध बुद्धि से है। ये थोड़ा सा टच कर रहे हैं कि मैं पहले क्या था, जो भी में स्मृति का एक भाव है, और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। बहुत सीधी सादी भाषा में कहें तो बुद्धि के बल पर हम रियल टाइम में ज्ञान का भोग को पाते हैं, और जिस ज्ञान का भोग को हम पा चुके हैं उसकी अनुकेति, उसकी इम्प्रेशन अहंकार संजो कर रखता है भविष्य में काम की। बहुत सीधी सादी परिभाषा है, पर ये मैंने जो कहा, अहंकार को लेकर बहुत अधिक अंधकार है, लोगों को समझने में समय लगेगा। आगे बढ़िए। उसके बाद में होता है मन। मन का कार्य है संकल्प विकल्प, और मन का एक मुख्य कार्य होता है बाहर के जो विषय हैं उनको आत्मा तक पहुंचाना। जैसे कि आपने कोई भी वस्तु देखी, मैं ये जो कैमरा देख रहा हूँ, तो कैमरा मुझे दिखाई दे रहा है, कैमरे को किसने देखा? आंख ने देखा। आंख बताएगी मन को, आंख है, ठीक है, ये कैमरा, आंख ने कैमरे को देखा, तो आंख किसको पहुंचाएगी? ये जो आंख देख रहे हैं ना, ये मूल रूप से नेत्र इंद्रिय नहीं है, ये नेत्र इंद्रिय का गोलक है, उसका डब्बा है। मूल इंद्रिय तो बहुत छोटी होती है। तो कैमरे को देखा आंख ने, आंख देखती, आंख को आप मूल इंद्रिय समझ लीजिए अभी, और आंख इसको पहुंचाती है सीधे सीधे मन के पास। मन पहुंचा देता है ऐसे घुमा फिरा करके सीधा आत्मा के पास। और इसमें बुद्धि सहयोगी होती है, अहंकार भी सहयोगी होता है, और चित्त भी सहयोगी होता है। जब इससे कनेक्शन होगा सीधा आत्मा के पास जाएगा, उसमें सब कार्य करेंगे। बुद्धि बताएगी कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये कैमरा है, कब आया, कब लाया, मेरा है, किसका है। ये सारी चीजें इतने साथ साथ कार्य करती हैं कि हमें स्पष्ट ही नहीं हो पाता।
जैसे शास्त्र में इसके लिए एक दृष्टांत आता है अलाख चक्रवत। जैसे कि हम लकड़ी में दोनों ओर आग लगा लें और उस लकड़ी को ऐसे घुमाएं जोर से, तो वो इतनी तेज घूमती है तो हमें लगता है कि पूरे गोल गोल आग लगी हुई है, पूरी रिंग जैसी बन जाती है। लेकिन बंद करो तो दिखता है कि दो जगह है, क्योंकि इतनी तीव्र काम करती है। तो ये इतनी तीव्रता से काम करते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ये इतनी जल्दी कर कैसे देते हैं। तो पता तो चलता है मन को, मन बोलता है यहाँ से, वो सीधे आत्मा के पास ट्रांसफर कर देता है। बुद्धि बताती है कि ये क्या चीज है, फिर आत्मा उसको आदेश देती है कि जाओ भाई, मन को बताती है, मन फिर ये आपको कहता है कि इसे देखना है या नहीं देखना है। तो ये प्रक्रिया घूम फिर करके ऐसे ही चलती रहती है, उसमें ये सारी चीजें काम करती है। तो मन का कार्य इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो जो ज्ञान हमें उत्पन्न हो रहा है वो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ही होता है। तो ये मन का कार्य है। कोई भी चीज देखी, बाहर का विषय हो सकता है, कुछ भी सुना हुआ हो सकता है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अब कॉल पर मुझे किसी ने जी अच्छा जी, तो मन के विषय में ये दो उसके काम बता रहे हैं, संकल्प विकल्प करना और बाहर से इनपुट सिग्नल्स को लेना। पर इसमें जो मुख्य समस्या है वो ये है कि ये मन से सीधा आत्मा को इंफॉर्मेशन पहुंचना बता रहे हैं, और बीच में कैटालॉगिंग वाला एस्पेक्ट पूरा मिस्ड है, और बुद्धि के से होता हुआ ही आत्मा तक जाएगा वो वाला एस्पेक्ट भी पूरा मिसिंग हो जाता है। अभी कह रहे हैं कि बुद्धि का उसमें उपयोग तो होगा। अब जो इन्होंने हाथ का इशारा किया था उससे स्पष्ट होता है, जब इन्होंने मैं की बात बोली कि मैं देख रहा हूं, तब इन्होंने अहंकार की ओर इशारा किया था। तो इससे फिर से ये स्पष्ट है कि ये अहंकार को कुछ ऐसा मान रहे हैं जो मैं होने का जो एहसास करवाता है। कहा कि हरिद्वार में कार्यक्रम है, आपको कार्यक्रम में आना है, कब आना है और क्यों आना है वो उन्होंने बता दिया, फोन काट दिया। अब फोन मैंने रख दिया, अब मेरे दिमाग में ऑप्शंस आते हैं, अच्छा कैसे जाना है, तो तुरंत रेलवे से जाना है, एक ऑप्शन आ गया, हाईवे से जाना है या एयरवेज से जाना है, हवाई जहाज से जाना है या रेल मार्ग से जाना है या सड़क से जाना है। ये तीन ऑप्शन हमारे दिमाग में तुरंत आते हैं। तो ये मन ने आपके सामने तीन फोल्डर खोल दिए। अब उसमें ये सब कहां से आए दिमाग में, क्योंकि आपने रेल भी देख रखी है, सड़क भी देख रखी है और हवाई जहाज भी देख रखा है। तो ये देखा है वो सब कहां से आ रहा है, वो चित्त स्मृति करा रहा है। हमारे अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं जो कलेक्ट रहती है, स्टोरेज रहती है, जो हमारी सूचना संग्रहित रहती है हमारे चित्त में, वो चित्त ही तो देता है, तभी तो हमें पता चलता है। तो चित्त ने बताया कि स्मृतियां उभर के आई कि ऐसा हवाई जहाज होता है, इस मार्ग से जाते हैं। मन विकल्प दे रहा है, बुद्धि उसमें दिमाग लगा रही है। बुद्धि कहेगी अच्छा ये तीनों से जाना है, इन्होंने विकल्प खोल दिया। अब इसमें वो तो हरदम जुड़ा ही रहेगा। तो बुद्धि और मन की ये प्रक्रिया चलती रहेगी, चित्त उसमें साथ देता रहता है। तो वो बताएगा अरे हवाई जहाज से जाएंगे तो इतना जीएसटी लगेगा, इतना महंगा पड़ेगा। अब ये जीएसटी बढ़ गया है, काफी टैक्स ले रही है सरकार, क्योंकि शेर हमने पाला है, तो शेर पाला। यहाँ पर आकर यहाँ पर आकर कुछ बोलने की इच्छा नहीं। संकल्प विकल्प वाली, वो जो संकल्प विकल्प बुद्धि का काम है वो मन पे आ गया। अब मन बुद्धि के, अब वो मन को आप एग्रीगेट मान लें तो सब ठीक है भाई, बुद्धि कह रही है। अब मन को आप अलग कंपोनेंट मान रहे हो। और अब खुद ही कहा कि निश्चय कह जाती है बुद्धि, लेकिन यहाँ मन ही संकल्प विकल्प के नाम पर निश्चय कह रहा है कि विमान से जाना है या पैदल जाना है या क्या। तो देखिए इतना कुछ क्या है, सब बड़ी मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल हो गई है। कैसे बात करना भी बड़ा मुश्किल है। बोले आप बोलिए, मैं आपसे मैं तो जब ये देख रहा था, मैं यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो मेरा मतलब जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, दिमाग का दही हो जाना, वो हो मैंने भी पूरा देखा भाई साहब। तो यहाँ पर इनकी समस्या दरअसल ये हो गई है कि ये अहंकार में कुछ नहीं मान रहे हैं। अब तो इसका मतलब जो बुद्धि काम करेगी वो पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही काम करेगी। अब वो पुराने एक्सपीरियंसेस वहां नहीं मान रहे, तो इनको कहीं ना कहीं तो मानने पड़ेंगे। अब चित्त जो है वो सॉर्ट ऑफ अनडिफाइंड है। अब क्योंकि वो चित्त सॉर्ट ऑफ अनडिफाइंड है तो चलो ठीक है, ये सारी चीजें हम चित्त के अंदर डाल देते हैं। अब मैं इसको आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि ये चित्त वाली जो बात है ना, कि चित्त के अंदर स्मृति होती है, कहां तक फैली हुई है।
मैं पिछले वाले हमारे मीट में हमारे जो सांख्य योग दर्शन की जो चर्चा हो रही थी मेरे बच्चों के साथ में, उसके बारे में बताया था। तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है यज्ञेश देव, 7 वर्ष का है, तो हम देहरादून एक कार्यक्रम में गए थे। उस कार्यक्रम के बाद में वो 2 दिन बाद मुझसे जब हम वापस आ रहे थे तो कहता है कि पिताजी, मैंने कल आपसे 3 प्रश्न पूछे थे, अब आप मुझे बताइए कि मैंने आपसे कौन से 3 प्रश्न पूछे थे। अब मैंने जैसे तैसे याद करके उसको एक तो बोल दिया, अब दूसरा मुझे कुछ याद नहीं आया। कहता थोड़ा सा जोर डालिए, आपके चित्त में होगा वो प्रश्न। पहले तो मैं सोचा कि ये बात ये बोल क्यों रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ मेरे चित्त में हो सकता है, पर बेटा मुझे ध्यान नहीं रहा, आप मुझे बताओ। क्या उसने मुझे वो बता दिया। अब फिर जब वो प्रश्न उसका हो गया पूरा, तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये तुमको ये कहाँ से पता चल रहा है कि ये मेरे चित्त में होगा। कहता वो जो स्वामी जी थे ना वहां पर जो बैठे हुए थे प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने बताया था कि हर चीज हमारे चित्त में जाती है और हमको चित्त में से ही बातों का स्मरण होता है। वो बच्चे ने वहां से बात पकड़ ली, पहली बात। दूसरी बात, फिर ये लास्ट मंथ जब हमारा डिस्कशन हो रहा था सांख्य दर्शन के ऊपर, तो अगले दिन शाम को वो मुझसे आकर कहता है कि पिताजी, जो हम डिस्कशन कर रहे थे उस डिस्कशन से एक बात और स्पष्ट हो गई है कि जो जो हमारी जो चीजें स्टोर होती हैं वो चित्त में नहीं स्टोर होती हैं, वो अहंकार के अंदर स्टोर होती है, क्योंकि अहंकार स्टोरेज डिवाइस है। तो ये खाली इन्हीं की समस्या नहीं है कि ये चित्त के अंदर जाकर स्टोर हो रहा है। ये जितने भी प्रवचन हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रवचन यही कह रहे हैं कि जो कुछ निकल कर आ रहा है वो चित्त में से ही निकल कर आ रहा है। और वो चित्त पता का नहीं कौन काम सा है दर्शन पढ़ असल। रहे हैं, वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पर ये मतलब दिस इज अ नॉर्म सॉर्ट ऑफ। मेरे ख्याल से आपके आपके बेटे में वो चित्त और अहंकार का संबंध है। आपका अहंकार उसके चित्त उसके अंदर आपकी सब बात उसके पास पहुंच जाती है। चलिए और आगे बढ़े, आज यही काफी हो गया। नहीं मतलब मेरे ख्याल से इनकी बात का क्रक्स निकल कर आ गया है, बाकी अगर सुनना है तो थोड़ा सा चलिए ही अभी बचा है। इनके 3 मिनट और हैं, एक बिना स्टॉप के सुन लेते हैं पूरा। जी क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रहा है सर। हाँ आपकी लोड तो महंगा पड़ेगा, तो ये बुद्धि उसके पीछे काम कर रही है। और वहां पर जाएंगे, प्लेन में अगर कुछ खा पी लिया तो उस पर टैक्स है, दूध दही पे खाने की चीजों पर टैक्स लगा दिया क्योंकि शेर हमने पाला है, उस टैक्स से हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। तो वो सारी चीजें दिमाग में काम कर रही हैं। तो और टैक्स देने के लिए पैसा तो है नहीं, मर रहे हैं। कुछ दिनों बाद रोने पर भी आप रो भी नहीं सकते, ये भी बुद्धि काम कर रही है, रोए तो जीएसटी लग जाएगी। क्योंकि रोने के बाद भी जीएसटी लग सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये काम कर रही है बुद्धि। तो बुद्धि कही नहीं नहीं हवाई जहाज से नहीं जाना है, रेल से चलते हैं। तो रेल में फिर आप कई बार रेल में गए हैं तो रेल की स्मृति आपके अंदर बनी रहती है कि कौन से में भी ऑप्शन आएंगे, कौन से में स्लीपर में जाना है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। तो फिर आपकी जितनी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप चयन करते हैं। तो बुद्धि बताएगी फर्स्ट एसी में ऐसी ठंड लगेगी, सेकंड में ऐसी लगेगी, उसमें ऐसा लगेगा, स्लीपर में ये समस्या होगी, लेकिन उससे ये अच्छा है, उससे बेटर है, उस सड़क से जाऊंगा तो उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। ये बुद्धि काम कर रही है, स्मृति साथ में आती जा रही है, स्मृति बताती जा रही है वहां गड्ढा है, ब्रेकर है, बीच में टोल टैक्स वाले मिल जाएंगे, जो अंग्रेजों का कानून है वो रोक के पैसा आपसे लेते हैं। फिर बाद में आप सड़क पे गिर जाओ, गड्ढे में, ब्रेकर कुछ भी है, लेकिन आप उनको टैक्स। तो ये चीजें आपके दिमाग में काम करेगी, टोल टैक्स भी देना है, ये सब, अरे छोड़ो ये समस्या है, डीजल पेट्रोल भी महंगा है, तो रेल से चलते हैं, रेल बढ़िया रहेगी। तो ये ऑप्शन जो दिमाग में आ रहे हैं, तो चित्त उसको दे रहा है, चित्त स्मृतियां दे रहा है पिछली बार हमारे साथ क्या हुआ था, और बुद्धि बता रही है कि किसमें लाभ है और किसमें हानि है। अंत में ये कह देगी कि चलो भैया रेल से चलते हैं, तो बुद्धि ने निर्णय करा दिया, तो मैं अब रेल से जाऊंगा, बुद्धि ने बता दिया, मन उसमें चित्त साथ में काम कर रहा है, आत्मा को बता दिया। अब आत्मा ने प्रेरित किया। आत्मा कोई स्वयं में कोई कर्म करने वाली ऐसी नहीं होती, वो केवल प्रेरणा करती है। तो आत्मा ने चलो चलते हैं, तो फिर वो बुद्धि को देगी, फिर आपको रिजर्वेशन करना है, कैसे क्या करना है, फिर ये मन चित्त बुद्धि ये सब आपको बताएगा। ये सारा कार्य होता है मन बुद्धि चित्त और अहंकार का। तो मन का कार्य संकल्प विकल्प और बाहर से सूचनाओं को आत्मा तक पहुंचाना,
और बुद्धि का कार्य होता है निश्चय कराना, अहंकार का मैं की अनुभूति कराना, और चित्त है वो स्मृतियों को उभारता है, संस्कारों को उभारता है, वो चित्त का कार्य है, क्योंकि तो सारे संस्कार है वो चित्त में ही रहते हैं। तथा अशेष संस्कार आधारत्वात्, सांख्यकार कहते हैं सारे संस्कार है वो चित्त में रहते हैं। तो जो स्मृति आ रही है वो चित्त का कार्य है। ये तीन चीजें हैं, मन के ही दो भाग हैं। जो सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा वो मन की ओर से करेगा, फिर वो सूचनाएं अच्छी हैं या बुरी हैं वो बुद्धि काम करेगी, और पहले मैंने देखा क्या नहीं वो सब कुछ इसमें चित्त में आएगा। तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। धन्यवाद। इनका मोटे तौर पर करेक्शन करना बहुत आसान है इनके लिए। चित्त में जो संस्कार डाले हैं वो सब अहंकार को डाल दें, चित्त यहाँ से हट जाएगा। मन जो काम कर रहा है इंद्रियों से पहुंचा रहा है वो करता रहेगा, और चित्त को बुद्धि के साथ जोड़ दें कि यह चित्त को हटा ही दें। चित्त के बारे में क्या बताना, जब ठीक से नहीं मालूम है तो मत बताइए। पर चित्त में अभी जो संस्कार डाले हैं वो जो सांख्य का दूसरे अध्याय का सूत्र है, तथा शेष संस्कार धायत्व, वो असल में अहंकार के साथ है, और उसे अहंकार के से नहीं जोड़ा गया है, इसलिए इन्होंने चित्त की कल्पना की। अब चित्त चौथा इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि कुल 13 है। चित्त को मन के अंतर्गत डाल दिया है। अब मन बाह्य जगत से इंद्रियों के माध्यम से जोड़ रहा है, और वही मन अब संस्कारों को भी लेकर, चित्त के संस्कार लेकर अंदर पहुंचाएगा। तो ये डुप्लिसिटी हो गई ना भाई, क्योंकि मन तो बताया गया है अव्यभिचारी और 10 इंद्रियों का सुपरवाइजर है। तो देखिए अब ये सब चीजें चल रही हैं। तो पहले कभी आप किसी का कुछ पढ़ें या सुने तो आपको पहले समझना होगा इनके शब्दों का क्या अर्थ है। आप इनके चित्त को अपने चित्त के साथ जोड़ने लग जाएंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। तो ये विषय ऐसा चल रहा है, जैसे मैंने कहा ना, जितने मुंह उतनी बातें। तो आचार्य जी जो इन्होंने चित्त का प्रमाण दे दिया सांख्य सूत्र से कि चित्त में है, तो वो तो फिर इन्होंने गलत समझा ना उस सूत्र को। हाँ, वो प्रमाण असल में अहंकार के साथ, वो एक जोड़ दिया वो अहंकार के साथ आ रहा है, इन्होंने चित्त के साथ जोड़ के अपने आप को प्रमाणित कर दिया कि मैं सांख्य को नहीं। वो मतलब क्या कहें, अभी ये कुछ कह नहीं सकते। ये है ना 40वां सूत्र है दूसरे अध्याय। हाँ जी। इसके एक दो पहले मैं जाऊं तो पहले तो 34वां है पुरुषार्थम। क्या है, अब अभी कोई जो भाष्य ग्रंथ है ना उपलब्ध, उनमें ठीक से कवरेज है नहीं, तो सबके पास वही है पढ़ने को। पढ़ने से कुछ ज्यादा सही दिशा मिलती नहीं है, तो कंफ्यूजन चल रहा है। तो चलिए, आई होप हमारी पुस्तक से कंफ्यूजन बढ़ेगा नहीं घटे। हम वेट कर रहे हैं आचार्य जी, जल्दी से लिखिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी कमी थी। महर्षि दयानंद को तो लोगों ने जीने नहीं दिया, नहीं तो वो सांख्य योग का भाष्य कह के जाते तो अच्छा रहता, लेकिन अब जो हो गया हो गया। चलिए आज का, अच्छा हमारे पास प्रश्नोत्तर एक ये मैं ले लूं, हमारे कविंद्र जी ने भेजा है कुछ, 1 मिनट में जरा। हाँ, कविंद्र जी ने एक प्रश्न पूछा है। एक तो हमारे ग्रुप में रौनक जी ने भी लिखा है, वो तो लंबी श्रृंखला है कर्मफल से संबंधित, उसको हम अगले सत्र में लेंगे। कविंद्र जी का प्रश्न है, क्या ईश्वर सिर्फ निर्गुण और निराकार ही है या सगुण और साकार भी?
किस वेद के किन मंत्रों से इसकी पुष्टि हो सकती है। तो यहाँ भी शब्द है गुण। अब ये गुण भी शब्द भी दो अलग अलग प्रसंग में आता है ना। एक सामान्य है जो इन्होंने भी शायद वही लिया है, जो हम कहते हैं किसी वस्तु के कुछ गुण होते हैं। तो ये शब्दावली है, वस्तु को कहते हैं गुणी और उसके गुण, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कहते हैं गुण। तो जैसे लकड़ी है, लकड़ी का गुण क्या है? वो हल्की है। अब इसी शब्दावली में एक और शब्द आता है धर्म। तो लकड़ी हल्की है, ये उसका गुण है, यानी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है ना। पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर मिलीलीटर, लकड़ी की उससे कुछ कम है। तो पानी के अनुपात में उसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो 1 से कम है, यानी पानी की अपेक्षा हल्की। ये हुआ लकड़ी का गुण। अब कोई बोले लकड़ी का धर्म क्या है? लकड़ी का धर्म है पानी में तैरना। तो धर्म है व्हाट इट एग्जिबिट्स बाय बिहेवियर, है ना। तो जो वस्तु है उसको धर्मी कहते हैं, और उसके जो धर्म है बिहेवियरल पैटर्न, उसको धर्म कहते हैं। ये बिहेवियरल पैटर्न, गुण अंदर की चीज है जो धर्म के रूप में दिखती है। आप समझे ना। पानी की, ये लकड़ी की स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका गुण है, वो ऐसे सामने नहीं दिखेगा, पर हाँ उसका धर्म दिख जाएगा कि वो पानी में तैरती है, डूबती नहीं, है ना। ये सामान्य एक अर्थ है गुण शब्द का कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी जो हम सांख्य योग में बात करते हैं तो वहां क्या आता है? प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, और ये पुरुष जो आत्म तत्व है ये त्रिगुणात्मक नहीं है। तो वहां त्रिगुणात्मक से क्या मतलब है? सत्व, रज और तम, ये 3 गुण है उसके, ये प्रकृति। अब ये गुण कैरेक्टरिस्टिक वाला नहीं है। तो गुण शब्द आप समझ है ना, 2 तरह से आता है हमारे साहित्य में। एक तो सामान्य है कि हर वस्तु के गुण जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सांख्य योग में प्रकृति के 3 गुण हैं। ये गुण शब्द टेक्निकल टर्म है जो सांख्य योग का है ना। योग में भी आता है ना गुण वेत्ति, परिणाम ताप संस्कार दुख है, गुण वेत्ति विरोधाच। बताए हैं सुख भी दुख है, क्यों? क्योंकि सुख और दुख दोनों गुण वेत्ति है, प्रकृति के यानी बुद्धि के चित्त की वृत्ति है, क्योंकि बुद्धि त्रिगुणात्मक है। तो वहां गुण शब्द प्रकृति के 3 गुण से। अच्छा, प्रकृति त्रिगुणात्मक है और हमारा आत्मा नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि जब 3 गुण है प्रकृति के, तो वो आपस में उनका इंटरप्ले चलता रहता है। इसलिए प्रकृति से बनी कोई भी चीज परमानेंट हो ही नहीं सकती, वो हमेशा ट्रांजिएंट है, बदल रहा है। जैसे हमारे चित्त की स्थिति बदल रही है, हमारे शरीर, ये जगत के सब चीजें बदल रहे हैं, है ना। तो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, इसको कहते हैं परिणामिता, यानी वो बदल रहे हैं, परिणाम आया। तो ध्यान रखिएगा आप, सांख्य योग की भाषा जब हम बोलेंगे तो त्रिगुणात्मकता के कारण होती है परिणामिता, लेकिन हमारा जो आत्म तत्व है वह त्रिगुणात्मक नहीं है, उसमें गुण नहीं है। अब आप बोलेंगे ये गुण कौन सा शब्द है? ये प्रकृति वाले गुण नहीं है, है ना। तो गुण शब्द 2 अलग पर्सपेक्टिव से देखने चाहिए, है? तो आत्मा जो हमारा है वो क्या हो गया? निर्गुण है। निर्गुण माने प्रकृति के गुणों से हीन है, वो उनका अभाव, क्योंकि वो प्रकृति से नहीं बना है, उसमें त्रिगुणात्मकता नहीं है, इसलिए वो हमारा आत्मा निर्गुण है ना। तो ये शब्दावली है।
अब हमारे, अब कोई पूछे, एक बच्चा मुझसे पूछे हमारे आत्मा के क्या गुण है, तो मैं ये थोड़ी कह दूंगा कि आत्मा निर्गुण है। मैं कहूंगा आत्मा हमारा चेतना वाला है, चेतनवत व्यवहार करता है, ये आत्मा का गुण है। अब ये आत्मा का गुण शब्द ये क्या है? ये गुण शब्द है जो बोल चाल वाला, कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स बताने वाला शब्द है ना। आप समझ गए ना? जैसे मन शब्द पे हमने विचार किया, तो मन, अब वक्ता क्या बोल रहा है भाई? वक्ता पूरे माइंड को मन बोल रहा है या बुद्धि अहंकार मनस के वाले मन को मन बोल रहा है? वो बात पहले समझनी होगी, तब उसकी बात हमें समझ में आएगी, है ना। तो वैसे ही ये गुण शब्द किस अर्थ में? तो आपका जो अभी वाक्य है वह है, क्या ईश्वर सिर्फ निर्गुण और निराकार ही है? अब ये एक अपने आप में सही वाक्य है। ईश्वर निर्गुण है क्योंकि वो त्रिगुणात्मकता नहीं है, और वो निराकार है क्योंकि उसमें प्रकृति का कुछ है ही नहीं। आकार, आकार का मतलब है सीमित हो जाएगा, है ना, एक बाउंड्री बन जाएगी। तो परमात्मा में ऐसी कोई चीज नहीं। और इसका सीधा साधा बहुत सारे वेद मंत्र है। ईशोपनिषद में भी जो है 40वें अध्याय, ये जो वेद का 8वां मंत्र अकायम वाला मंत्र है, सपयगात शुक्यम अकायम अस्नावेयम वाला, उसकी काया नहीं, है ना, अकायम। तो वो तो ये हो गया। अब है सगुण और साकार भी है क्या? सगुण भी है, मतलब उसके गुण है। वो सच्चिदानंद, वो निराकार है, वो दयालु है, वो अन्य न्यायकारी है, ये उसके गुण है, यानी वो सगुण है। आप समझ गए ना? वो सगुण है यानी उसके अंदर बहुत सारे गुण सहित है, और निर्गुण है यानी प्रकृति वाले गुण नहीं है। निर्गुण शब्द यदि यदि देखिए, गुण शब्द यदि दो तरह के हो, एक तो है सामान्य विशेषण वाला शब्द, है? उस भाषा में हम बात कहें तो ईश्वर निर्गुण भी है, बहुत सारे गुण उसमें नहीं है कि वो शाकाहार नहीं है या वो खाता पीता नहीं है मेरी तरह से, तो ये तरह के गुण नहीं है। वो बुढ़ापे में नहीं जाता है जैसे मैं जाता हूँ। मैं इस जीव के रूप में एक दिन बुढ़ापे में पहुंचूंगा, ये मेरा गुण है ना, ये मेरा एक विशेषण है। ईश्वर में ये विशेषण नहीं है, यानी ईश्वर इस गुण से हीन है, ये गुण नहीं है ना। तो उस दृष्टि से भी ईश्वर निर्गुण हुआ। पर जब हम ज्यादातर लिखते हैं ईश्वर निर्गुण है, तो हमारा कहने का आशय होता है प्रकृति की जो त्रिगुणात्मकता है वह न आत्मा न मेरे चेतन, किसी चेतन तत्व में नहीं है, तो न मुझ में है न ईश्वर। तो उस दृष्टि से ईश्वर निर्गुण। अब ये जो बोलचाल में आ गया है, निर्गुण का अर्थ बना दिया निराकार, सगुण का अर्थ साकार, है ना। ये शब्दावली में गुण शब्द का क्या अर्थ है? आकार लेना एक गुण हो गया, है ना। जिसने आकार लिया वो आकार का गुण वाला हो गया, वो सगुण हो गया। जिसने आकार नहीं लिया वो आकार के विशेषण से हीन है, यानी वो निर्गुण हो गया, है ना। तो इस शब्दावली में बात करेंगे तो ईश्वर सिर्फ निर्गुण और निराकार ही है, सगुण और साकार नहीं है, ये कहा जाएगा, ठीक है ना। यदि गुण शब्द प्रकृति का त्रिगुणात्मक वाला शब्द है तो कहेंगे ईश्वर निर्गुण है, उसमें परिणामिता नहीं है। त्रिगुणात्मकता न होने से अगला कंसीक्वेंस क्या है? परिणामिता, यानी चेंज नहीं होते, मैनिफेस्टेशन नहीं होते, है ना। तो वो हमारे अंदर भी नहीं होते हैं। हम भी कहते हैं ना हमारे तन और मन बदलते हैं, तो हमारा जो चेतन वाला तत्व है, आत्म तत्व, उसमें नहीं कोई परिवर्तन आता है ना, उसमें परिणामिता नहीं है। तभी तो मैं अपना 20-40 साल पुराना फोटो देख के मैं क्या कहता हूँ, मैं वही हूँ। और मेरा तन और मन तो पूरा बदल गया है ना। हो सकता है मेरे आइडियाज भी बदल गए 20-40 साल। शायद मैं कम्युनिस्ट था, अब आज कम्युनिस्ट नहीं हूँ। कुछ भी विचार, आदमी कितना बदल जाता है, शरीर से बदलता है, विचारों से बदलता है।
लेकिन मैं फिर भी कहूंगा मैं वही हूं जो इस 40 साल पुरानी फोटो में है ना। क्या चीज कांस्टेंट है? जो वही है जो आज मैं हूं, वो है मेरा आत्म तत्व, जो जिसमें अपरिणामिता है, जिसमें बदलाव नहीं आते, है ना। वो अगले जन्म में भी वही जाएगा, पिछले जन्म में भी वही था। तो आप समझे ना, ये साहित्य में शब्द किस संदर्भ में है, इसीलिए हम इस पाठ्यक्रम में ध्यान देते हैं कि प्रिसाइज मीनिंग समझ में आ जाए। अभी हमने मन बुद्धि चित्त अहंकार सुना, शब्दों के प्रिसाइज मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट में क्या होना है। अब विज्ञान शब्द है, आजकल विज्ञान शब्द चल रहा है, आज हमारे अनिल जी ने भी एक स्लाइड दिखाई, विज्ञान शब्द चल रहा है साइंस के रूप में। पर हमारे सांख्य में क्या है? विज्ञान जो चित्त पर चित्त वृत्ति के रूप में है। अब वो संप्रज्ञात योग में भी आता है। तो ईश्वर ने जो फ्लैश दिया वो भी विज्ञान है। तो उसमें वो विज्ञान अलग है जो सांख्य में आया है, और महर्षि दयानंद की शब्दावली वही है। तो हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आज समय हो गया काफी, आप सबसे हम विदा लेंगे और अगले महीने फिर मिलेंगे। बहुत बहुत और धन्यवाद आप में से कोई आज रौनक जी के प्रश्न छूट गए हैं, वो कर्म फल पर उनका लंबा मामला है, वो हम देखते हैं अगले महीना उसको लेंगे। धन्यवाद जी आपसे। फिर मिलेंगे। अगला सोमवार 5 दिसंबर है, वो आप नोट कर लीजिए। घड़ियां बदल चुकी हैं, जो अमेरिका भारत से बाहर है। ये मीटिंग हमारी होती है भारत के समय के अनुसार, है ना। जैसे पाठ्यक्रम भी होता था, तो भारत का 8:30 बजे का जो समय था शाम का, वो हमने चुना था। ये सब भोजन वगैरह से निश्चिंत हो जाएंगे और शयन के पहले अब हमारी घड़ी आगे पीछे होती है, तो आप लोग जो है एडजस्ट करें। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद फिर। नमस्ते।